सो सिंस आज मेरा बर्थडे है, गुरुजी ने दे दिया मेरे को सत्संग करने के लिए पहली बार, क्योंकि आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में सत्संग नहीं करा है। मेरे लिए ऐसा दिन है कि अतुल अंकल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सभी संगत जो अभी आज मेरे को सुनेंगे, एंड सिमरन आंटी चक दे फटे, सब अच्छा होगा, टेंशन नॉट। तो मेरा बस ये मानना है कि आज अगर हम शुरू करेंगे ना सत्संग, तो मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बारी मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि मेरी जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो दिन की शुरुआत सिर्फ गुरु पापा से होती है, और वो मेरे पापा जी हैं। एक्चुअली जो आपको पीछे मेरे दरबार पे सारा दिख रहा है, जितने भी स्वरूप दिख रहे हैं, आई नो वो मैंने टेप लगाया है, एक में सिर्फ आपको फ्रेम के बिना दिख रहा है। मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये सारे जितने भी मेरे को ब्लेसिंग्स मिली है ना, सब मेरे को लॉकडाउन के टाइम पे मिला। उसकी मैं सत्संग बताऊंगी, बड़े अच्छे तौर से मैं ये सत्संग बताऊंगी कि गुरुजी ने मेरे को कितना ब्लेस कर दिया है थ्रू द सत्संग। जिन्नी आंटी, गुरुजी से बहुत बड़ा अरदास कि आपकी हेल्थ बस थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। आप बस खुश हो, स्माइल करते हो, जितना ज़िंदगी में स्माइल करोगे ना, सब अच्छा हो जाएगा, इतना आपको पता है, क्योंकि गुरुजी ऐसे हैं। थैंक यू जिन्नी आंटी। एंड मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप सबसे ज़्यादा जितना आप स्माइल करोगे, आई नो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 7 बजे बड़े मंदिर से भी मंत्र जाप शुरू हो जाएगा, बट मेरा ये मानना है कि जितना आप ज़िंदगी में स्माइल करोगे, खुशियाँ बांटो, क्योंकि गुरुजी तो खुद खुशियाँ बांटते थे। गुरुजी ने आज तक हमारे को टेंशन ही नहीं दी, और जब कष्ट दिए तो गुरुजी खुद संभाल लिए, तो हम क्या उसमें कुछ करेंगे। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि स्माइल, बी पॉजिटिव। जितनी आप ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रखोगे, सब कुछ अच्छा होगा। कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के लिए कुछ बोलो मत। एंड बिकॉज गुरुजी इज समवन हु इज़ गोना ब्लेस यू, आपकी पूरी ज़िंदगी की लाइफ को चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड अभी थोड़ा सा मंत्र जाप पहले स्टार्ट। जस्ट क्लोज योर आइज़, थोड़े टाइम के लिए बस अपनी आँखें बंद कर दो प्लीज़, ठीक है। क्योंकि मंत्र जाप से ना आपकी ज़िंदगी सवेरेगी, दिन अच्छा जाएगा, आपका मूवमेंट अच्छा जाएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी सब ठीक हो जाएगा। मेरे को ये नहीं पता कि ये सत्संग किसके लिए बनी है, किसके लिए नहीं बनी है, बट किसी के साथ तो जाएगा, ठीक है। लेट्स क्लोज आइज थोड़े टाइम के लिए, बस 1 मिनट 2 मिनट। अगर 1 मिनट के लिए गुरुजी ने 3-4 बारी हमसे मंत्र जाप करा दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एक बारी आँख बंद करते हैं। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आई एम सो सॉरी, मेरा डॉगी है पीछे से। तो हर टाइम जब मैं पूजा शुरू करती हूँ तो मेरा डॉगी आके मेरे पास बैठ जाता है। एंड सबसे पहले आई थिंक चंदन टीका उसी को लगता है हमेशा, गुरु जी के साथ एंड गणपति लक्ष्मी मम्मा के साथ, एंड फिर उसके बाद मेरे डॉगी के साथ, इन सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ ही जाता है। तो आज का सत्संग जो मैं शेयर करूँगी, इट्स सारी रिलेटेड टू हैप्पीनेस। क्योंकि जब मैं गुरुजी से मैंने स्टार्ट करा था, मैं एक्चुअली गुरुजी के साथ मैं स्टार्ट करी थी मैंने 2014 में। एंड 2014 में मेरे को कुछ पता नहीं था, क्योंकि बचपन से मेरा ना ये रहता था क्योंकि एक तो मैं क्रिश्चियन फैमिली से, मतलब प्योर कैथलिक फैमिली, एंड हम लोग गोवा के हैं, दिल्ली के भी नहीं है। मतलब दिल्ली तो यहाँ पर शिफ्ट बाद में ग्रैंड पेरेंट्स हो गए थे, तो हम सभी यहीं पर ही, मैं तो इधर ही पैदा हुई। तो मेरा तो ऐसा था कि हम लोग सारे ना उस टाइम पे यही होता था कि मम्मी पापा वो वेरी ओपन माइंडेड। मतलब मम्मी पापा ना हर जगह, कभी टेंपल जाते थे, कभी गुरुद्वारा जाते थे। एंड मेरी नानी शिव भक्ति, नानी शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा। मेरी नानी लाइक नंगे पैर उस टाइम पे जाती थी जब मम्मा छोटी थी, एंड उस टाइम से वो जाती रहती थी, एंड वो दूध चढ़ाती थी, एंड वो सारा एक एक करके चलता रहता था। तो मेरे को एक्चुअली में ना मेरी फैमिली में कभी ये चीज़ हुआ, एज मेरे पास कोई बहन भाई है नहीं, तो मेरे लिए कभी ये चीज़ नहीं बोला कि आप ऐसे सिर्फ चर्च ही जाओ हमेशा। नो डाउट मेरी दूसरी साइड ऑफ द फैमिली हमेशा बोलते हैं ना कि कट्टे क्रिश्चियंस होते हैं, लाइक वो नॉर्मल सी चीज़ होती है, क्योंकि हर एक रिलीजन को बोलते कि हम अपने रिलीजन को बचाएंगे एंड उसको रखेंगे, पास रखेंगे। आप अपने रिलीजन को बचा नहीं सकते, भगवान आपको बनाया, आपने भगवान को नहीं बनाया, ये चीज़ समझ जाओ। क्योंकि भगवान जिस तरह से आपको बख्शेंगे ना, आपको पता नहीं है। बोलते ना कि जब आपका दिल पूरा साफ़ सुथरा, जितना भी आपका चलता रहे, भगवान सब कुछ आपका देख रहा है। कभी किसी का बुरा मत बोलो, कभी किसी का बुरा मत करो, अच्छा ही करो। कभी किसी को हेल्प करने से मना मत करो, क्योंकि हेल्प करने से क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता कि आपके सामने कौन इंसान के स्वरूप में आया हुआ है। आपको ये नहीं चीज़ पता होती उस टाइम पर। तो जब मैं छोटी थी, मेरे पापा की
आदत बहुत ज़्यादा थी कि अपने दोस्तों के साथ कभी गुरुद्वारे जाते थे एंड कभी केदारनाथ। उनको बहुत ये इस चीज़ का शौक़ रहता था कि चुपके से, मतलब बिना मतलब सिर्फ मम्मा को पता होता था एंड किसी फैमिली लोग को पता नहीं होता था कि पापा केदारनाथ जा रहे हैं, लाइक वो चीज़ हो रहा है ऐसे ऐसे करके। इट इज़ बिकॉज क्योंकि एक होता है, क्योंकि अगर एक होता है ना कि उनको लगता है कि आपने रिलीजन चेंज कर दी, पर आप ये नहीं चीज़ समझ पाते हो कि रिलीजन चेंज नहीं करा है। आपको खुद अपने मन की भाव को सच्चाई के साथ खुल के रखना चाहिए कि आप सबको मानो, क्वेश्चन मत करो। क्योंकि जिस दिन आपने क्वेश्चन कर दिया ना, तो भगवान आप जब लाइक मैं तो यही बोलती हूँ कि जब आप जाते हो भगवान के घर, कभी भी कुछ भी है, आपको एक होता है कि कब तक कर्म तो सबके होते हैं, सबके कष्ट आते हैं एंड सबके कष्टों के साथ वो एक ऐसी चीज़ होती है कि बढ़ाना एंड कटाना। आप क्यों उस टाइम पे भगवान को कोस रहे हो? आपने मतलब कष्ट तो आते हैं, वो लाइफ का एक स्वभाव, रिचुअल सब कुछ है उसमें। जैसे बोलते हैं ना कि आप काम पे जा रहे हो, आप काम पे इसलिए जाते हो कि आप फैमिली के लिए करो, अपने के लिए तो हर चीज़ नहीं कर सकते ना। सेल्फिश होने से कुछ मिलेगा नहीं ज़िंदगी में। एंड तो जय गुरु जी सबको फिर से। तो मेरा तो यही रहता था फैमिली के टाइम पे भी, उस टाइम पे कि मेरे पेरेंट्स बहुत उस चीज़ पे रहते थे कि बाहर जाओ, बाहर की दुनिया देखो एज अ चाइल्ड। तो एज अ चाइल्ड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हमेशा ऐसे ही रखा था कि आप हमेशा ऑर्फनेज जाओ, आप हमेशा ओल्ड एज होम जाओ, कैंसर हॉस्पिटल्स जाओ। एंड मेरे को बचपन से हमेशा वहाँ पर मतलब एनिमल्स के साथ रखा। मेरे पापा एनिमल्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स की सेवा करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स की सेवा करते थे। एंड मेरी डैडी की आदत थी कि हर फ्राइडे को वो मतलब कि हंडियाँ भर की जो होती है ना, बड़ी बड़ी हंडी जो होती है, उस टाइम पर पापा के पास स्कूटर होता था, तो बड़ी वाली जो हंडी होती है तो उसमें पापा दाल चावल सब में एंड मैं मतलब हंडी बीच में एंड मम्मी पीछे। मम्मी ने एक हंडी पकड़ी और मैं छोटी सी बच्ची होती थी तो मेरे को तो हंडी के ऊपर ही डाल देता कि तू बैठ जाओ उधर करके। मैं तो उस टाइम पे ऐसी ही थी कि मैं हंडी के ऊपर बैठ के मैं चलती रहती थी उनके साथ। एंड हर फ्राइडे रात को पापा जाके डोनेट करते थे, क्योंकि मेरे पापा की ये चीज़ थी कि स्वभाव को आप देखो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि दूसरे वाले को क्या फेस हो रहा है। क्योंकि हम सबके पास कहीं ना कहीं से हमारे पास घर है, खाना है, 3 टाइम हम खाना खा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ होता था, तो ये कैरी हॉर्न होता गया। एंड फिर पापा मेरे लाइक जब मैं 5 साल की उम्र थी तो पापा दुबई चले गए करके। एंड पापा जब दुबई में थे तो मतलब कि सिर्फ वहाँ पर ABCD कुछ पता नहीं होता था, सब कुछ वैसे ही रहता था, मैं और मम्मी इधर। एंड मम्मी पापा ना मेरे को बचपन में कीर्तन में बहुत भेजता था, बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा मेरे को हमेशा कीर्तन में भेजते रहते थे। एंड आवाज़ आ रही है ना, आई होप सबको आवाज़ आ रही है, प्लीज़ कोई लिख ले फिर से कि कोई आवाज़ आ रही है कि मैं ऐसे कुछ बोलती ना जाऊँ। कोई प्लीज़ लिख ले एक बारी, प्लीज़ एक बारी लिख ले, आवाज़ आ रही है प्लीज़ कोई लिख ले, ऑडिबल है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। संगत जी, कोई भी एक संगत जी प्लीज़ लिख लो कि आवाज़ आ रही है तो मेरे को कुछ पता चले प्लीज़। संगत जी कोई एक जना प्लीज़ लिख सकता है कि ऑडिबल है, आपको सुनाई दे रही है? हाँ, हाँ जी, कुछ भी 3 शब्द, मतलब एक शब्द, सॉरी। ओके चलो ठीक है, आगे ठीक है। एंड तो मेरी जॉइनिंग ऐसी हुई गुरुजी से इज़ मेरे को बचपन में ना सांपों के सपने बहुत आते थे। एंड मेरे को, मैं डरती थी, क्योंकि एक्चुअली एज एन डरना नहीं होता था कि मेरे को ऐसा नहीं होता था कि सांप मेरे पास आके ना मेरे को मार रहा है या कुछ ऐसा, कभी कुछ होता नहीं था सपने में। इट वॉज़ मोर लाइक कि जब भी मेरे पास सांप आते थे ना, वो कोई ना कोई मेरे को बचाते थे। मतलब कोई आके अगर मेरे को कोई करने आ रहा है ना सपने में, तो वो उसी टाइम पे आके सांप उनको डस रहे एंड वो क्लियर पाथ होता था मेरा, वो ऐसा लाइक यू नो वो मेरा पाथवे वैसा करके वो क्लियर आउट होता था। तो मैं उस टाइम पे भी छोटा बच्चा क्या समझेगा, कुछ इतना पता नहीं होता ये वो करके। एंड मेरे पेरेंट्स तो
उनके लिए तो अच्छा था कि दे वुड सेंड मी एवरीवेयर। तो मैं तो बहुत बड़ा गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि मेरे को हर जन्म में प्लीज़ मेरे को ऐसे माँ बाप चाहिए जो मेरे को हर चीज़ में, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे लिए सब कुछ दिया है, सब कुछ करा है। क्योंकि मैं मम्मी पापा के बिना तो कुछ ना मिले, तो बोलते ना कि नटखट एक बच्चा होता है, मैं तो बस मम्मी पापा के साथ ही जीना चाहती हूँ, मेरे को और कुछ वो चीज़ रहता नहीं है। तो एक्चुअली में जब हमने स्टार्ट करा था तो पापा तो चले गए, अब मेरी वहाँ से हम लोग शिफ्ट होके हम दिल्ली में दूसरे एरिया में नियर द एयरपोर्ट साइड हम द्वारका आ गए। फिर बाद में हम रह रहे थे एंड लाइक मेरे को ना हमेशा से जानवरों का शौक तो था, बहुत ज़्यादा। एंड मेरा ये चीज़ रहता था कि मेरे को हमेशा जानवरों के लिए करना है। एंड बिकॉज वो एक तो पापा ने इंस्टिल कर दिया था, मेरे अंदर डाल दिया था कि तेरे को सेवा तो करनी है, पूरी ज़िंदगी तेरी सेवा है करके, तो मना मत करियो। अगर कोई बात नहीं, अगर तू जानवरों के लिए नहीं कर रही तो एटलीस्ट इंसानों के लिए तो कर, किसी के लिए तो कर। तो उस टाइम पे भी जब छोटी थी तब पापा मम्मी फ़ोन पे बात करती थी तो ये लोग मेरे को किसी के साथ एंड ऑल, कभी मेरे को हॉस्पिटल्स भेज दिया, कभी मेरे को छोटा बच्चा लेके चलो 7-8 साल का बच्चा किसी और के साथ जा रहा है सिर्फ हॉस्पिटल जस्ट टू सी कि कैंसर कैसा होता है एंड पीपल सफ़र कैसे करते हैं। ऑर्फनेज मेरे को भेजते थे, बहुत ज़्यादा ऑर्फनेज भेजते थे करके। एंड मेरे को ना लाइक 3 ऑलमोस्ट लेके चलो जब तक मैं 14-15 साल की, ऑर्फनेज बहुत ज़्यादा जाते हैं, ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज होम काम ऑर्फनेज जाते हैं। तो उसमें होता था कि एक होता है फीलिंग, ठीक है। एंड उस टाइम पे मेरी दादी है ना मेरी लेट ग्रैंड मदर, तो मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा। तो जब भी मैं ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम जाती थी ना, मेरे को पेरेंट्स का वैल्यू समझ ज़्यादा आता था, पता है। क्योंकि एक टाइम होता है कि आपको, हाँ होता है, हर फैमिली में बर्तन टूटते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि हर फैमिली में बर्तन नहीं टूटते हैं। एंड बट ये चीज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक चीज़ होता है कि जितना मेरी मम्मा ने सेवा मेरी दादी की करी, व्हेन मेरी दादी को हार्ट अटैक हुआ था एंड सब कुछ हुआ, तो मैं उसकी सत्संग तो मैं बाद में करूँगी, अगली बारी मौका मिलेगा तो इतना उस टाइम पे मेरे को करा था। तो बोलते ना कि जब आपके खुद के सास नहीं बड़ी लाइक, हाँ क्योंकि फैमिली है, सास बहू में लड़ाई तो नहीं है, वो तो सियप्पा ही है, वो तो कि आप लेके चलो, वो तो ज़िंदगी का एक नियम जैसा चल जाता है कभी कभी तो वो चीज़ वैसा रह के भी, बट फिर ऐसा सीन रहता था कि मेरे पेरेंट्स एंड मेरी मम्मी और दादी एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। सुबह लड़ लिया, शाम को दोनों शॉपिंग में चले गए हैं, इनका ऐसे ही रहता था। कुछ लोगों को ये चीज़ रहता था कि ये चल क्या रहा है, एंड हमारे घर पे ना सबकी बुलंद आवाज़ है, किसी की कोई नॉर्मल छोटी आवाज़ है नहीं, एक्सेप्ट ऑफ पापा, वो बाद में बुलंद हो जाती है, बट सबकी बुलंद आवाज़ है। तो व्हेन आई वॉज कि जब मैं आई थिंक वापस 15 और समथिंग, मैंने वापस शुरू कर लिया था जानवरों की सेवा, ठीक है। एंड जब मैंने शुरू करा था तो 1 महीना में बीमार हो गई, एंड दैट वाज अराउंड मार्च और समथिंग, मेरा को बुखार चढ़ गया था, मैंने बीमार हो गई थी। एंड मैं सिर्फ अपने सामने खिलाती थी कुत्तों को एंड एवरीथिंग, मैं ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा नहीं करती थी। एंड वो चलता गया 3-4 महीने तक, 4 महीने 5 महीने, एंड वो आदत सी लग गई। तो मैंने ना रह नहीं पाई अपने बच्चों के बिना, तो मैंने बस मम्मी को बोला। एंड उस टाइम पे ना मम्मी, बिकॉज पापा की आदत थी, मैं पापा के साथ जाती थी अपनी जानवरों की सेवा करने के लिए। फिर मम्मा को मैं सिखाती थी कि मम्मा चलो ना, मैं खड़ी रहूँगी, आप प्लीज़ मेरे बच्चों को खिला देना, बस मैं ऐसे ही बोलती रहती थी। तो सुबह का टाइम होता था और शाम का टाइम हम हमेशा जाके हम खिलाते रहते थे। फिर एक आंटी आती थी हर सुबह, एंड वो 6 बजे आके हमारे कुत्तों को वो भी खिलाती थी, एंड वो अभी भी आती है करके। तो उस टाइम पे जब वो आती थी ना, तो उनने सिर्फ ये चीज़ बोला कि करके वो हर मंडे के दिन पे ना वो जल्दी में रहती थी, बहुत ज़्यादा जल्दी, कि मेरे को अपने बेटे को काम पे भेजना है एंड मेरे को ऐसे जाना है, उधर जाना है। एंड मम्मी कंफ्यूज होती थी कि हर सुबह हमेशा हम भी आ रहे हैं पर हम जल्दीबाजी नहीं करते थे करके, क्योंकि मेरी तो आदत है कि जल्दीबाजी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरी ऐसी टाइप की आदत है, मैं बहुत पेशेंटली मेरे को काम चाहिए होता है। मेरे को अगर जल्दीबाजी में मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ
ख़त्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो काम ख़त्म है उसमें अगर जल्दीबाजी में हो। तो उस टाइम पे जब मम्मा ने ना सिंपल सी एक चीज़ पूछी थी, सुजाता आंटी उनका नाम, मम्मी ने सिंपल सी एक चीज़ पूछी कि यार सुजाता तू मेरे को एक चीज़ बता, तू हर मंडे जाती कहाँ है करके। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ करके। तो जब उन्होंने बोला कि गुरुजी के पास जाती हूँ तो मम्मी ने ये नहीं पूछा कि गुरुजी कौन है। यूजुअली होता ना कि जब आप गुरुजी के बारे में बात करो, गुरुजी के बारे में बताओ, तो जो सामने वाला इंसान होता है वो सबसे पहले ये चीज़ पूछता है कि गुरुजी है कौन। लाइक क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ मेरे को समझ में आता है, उनको नहीं पता क्योंकि गुरुजी के बारे में ज़्यादा लोगों को इतना पता नहीं है, एंड बहुत ब्लेस्ड इंसान होते हैं जो गुरुजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो एंड फिर उसके बाद अब मम्मा ने पूछा नहीं, बट मम्मी ने बस ये चीज़ बोला कि तू मेरे को लेके चलेगी, मतलब अभी के लिए तो नहीं बट आज नहीं, आज मैं तो जा रही हूँ कि अगले हफ्ते तू मेरे को लेके चल, मैं भी आ जाऊँगी करके। एंड मम्मी स्टार्ट करी सबसे पहले गुरुजी के पास जाने के लिए करके। मेरे को मम्मा ने बोला था, एंड दैट वाज अ टाइम कि मैं घर पे रहती थी क्योंकि दादी की भी सेवा होती थी। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे रह के, एंड जब मम्मा गई गुरुजी के पास, मम्मी बस खुशी खुशी गई, खुशी खुशी वापस आई, कुछ वैसा नहीं। बट फिर मम्मा ने बस मेरे को ये चीज़ बोला कि तू भी चलेगी गुरुजी के पास। एंड आई वाज लाइक मम्मा लाइक क्यों, लाइक क्या सीन है, आर यू हैप्पी। मैंने ये चीज़ बोला, कहती है वेरी हैप्पी, लेट्स गो टू गुरुजी's प्लेस। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मेरे को तो पता है मम्मा के साथ तो मैं इतनी बारी टेंपल जा चुकी हूँ, कभी कुछ हुआ मतलब मेरा तो ये था कि जहाँ मम्मी पापा जाए मैं भी निकल जाती थी, क्योंकि ब्लेसिंग तो एंड ऑफ द डे कुछ भी हो जाए, अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त ना करो तो ब्लेसिंग है ही नहीं। आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे इज़्ज़त आएगी, भगवान से आप कैसे इज़्ज़त मांगोगे। ब्लेसिंग जितना भी भगवान करेंगे, बट पैदा तो आपको भगवान के साथ मम्मी पापा ने भी तो करा ना। अगर मम्मी पापा ही नहीं है तो कैसा होगा सब कुछ, ऐसे ऐसा करके। तो मम्मी ने मेरे को बस ऐसे ही बोला कि चल लेट्स गो टू गुरुजी's प्लेस। एंड मेरे को एक चीज़ होती थी, मेरे को हंसी आ रही उस चीज़ पे कि आंटी की ना जब आदत होती थी जाने के लिए, आंटी हमेशा मेरे को कहती थी कि जल्दी चलो, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को ये चीज़ बोलती थी कि जल्दी लाइक गुरुजी के पास, क्योंकि बहुत भीड़ होती थी, अभी तो ऑब्वियसली सब कुछ ऐसा है। तो फिर वो ऐसा वाले टाइम पे जब होता था ना तो गुरुजी के वहाँ पर क्राउड होता था। एंड मेरी आदत हम बचपन से ऐसे रहा है कि इफ़ आई विज़िट, अगर मैंने विज़िट करा है कोई भी टेंपल हो, चर्च हो या कहीं भी गुरुद्वारा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा टैल टूल के ही आऊँगी, ठीक है। तो मेरे में उस टाइम पे अगर मैं भगवान के घर जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू स्पेंड माई होल टाइम भगवान के साथ, ठीक है। मेरा तो ये उसूल रहता है, वो अभी तक मेरा उसूल ये है कि मेरे को उस टाइम पे जल्दीबाजी नहीं पसंद, बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं था करके। तो एंड हमेशा ये होता था कि जब स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मेरे को आदत नहीं थी क्योंकि सब जय गुरुजी बोलते थे, मेरे को तो उसका वैल्यू नहीं समझ में आता था, लिटरली मैं बोलती हूँ मेरे को उसका वैल्यू नहीं पता था करके। तो जब उसकी वैल्यू मेरे को समझ नहीं आई, मेरे को उसका तो सबसे पहले जब मैं जाती थी बड़े मंदिर, जब मैंने ज्वाइन करा, जब मैं बड़े मंदिर जाती थी तो बड़े मंदिर पे ना सबसे पहले नमस्ते करती थी, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। दिस वाज माय हैबिट कि मैं हमेशा नमस्ते अंकल या नमस्ते आंटी, आई वुड नॉट, मेरा नहीं होता था कि मैं जय गुरुजी उस टाइम पे बोलूँ करके, क्योंकि एक चीज़ होता है कि आपको समझ नहीं उस चीज़ का, आपको उसका मतलब नहीं पता, आपको एक तो वो चीज़ होता था कि, और बोलते थे कि गुरुजी के पास जो भी जाए सब कुछ मिल जाता। एंड मैं ऐसी होती थी गुरुजी मैजिशियन है क्या, कि मतलब मैजिक वॉन्ड घुमा दिया एंड कौन, मेरे को वैसा वाला सीन रहता था कि ऐसा कैसा हो गया कि सब कुछ मिलेगा। एंड वो रहता था कि अगर आप जा रहे हो तो गुरुजी से आपका कृपा जो होती है, सारे कष्ट एंड ऑल वो आपका दूर हो जाता है, ऐसा ऐसा करके। तो आई वाज लाइक मेरे को बाद में दिस ऑल्सो लाइक टाइम टू टाइम आप लेके चलो, बहुत बाद में पता चला, ठीक है। तो जब मैं जाती थी ना, एक बारी जब मैं बस से उतर रही थी तो उस टाइम पे भी मेरे मुँह से निकला नमस्ते अंकल। अब नमस्ते अंकल जब मैंने बोला तो अंकल मेरे को कहते हैं कि आंटी नमस्ते नहीं, जय गुरुजी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्चुअली में
क्योंकि मेरे में अंदर था कि बुरा ना लगे किसी को। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्चुअली में जय गुरुजी बोला कि जय गुरुजी अंकल करके। एंड मेरी आदत थी कि जब भी मैं आगे बढ़ूँ एंड मैं गुरुजी के पास चल के जाऊँ या जैसे भी जाती थी, तो मैं हमेशा स्माइल करती रहती थी। मेरी आदत बहुत ज़्यादा है कि मैं स्माइल करना मैं भूलती नहीं, मेरी आदत वो थी बहुत ज़्यादा। एंड एक टाइम होता था कि ना सेवादार अंकल आंटी हमेशा किसी की ना किसी को टोकते रहते थे, मतलब कि बोलते ना कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, अंकल नीचे मत झुको, उधर मत झुको। तो पता नहीं मेरे टाइम पे ऐसा क्यों होता था। इट्स लाइक आई थिंक बहुत रेयर हुआ है, बहुत ज़्यादा रेयर हुआ है मेरे साथ कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी एंड आंटी बस में जाते थे, मैं निकल जाती थी चल के मैं गुरुजी के पास। एंड जब भी हम गणपति तक पहुंचते थे एंड जहाँ पर वो स्विंग है ना गुरुजी का, वहाँ पे बाहर की तरफ एंड एवरीवेयर, इवन इन अंदर की तरफ, तो जब हम एंड जहाँ पर गुरुजी का समाधि का वो एरिया है, तो मेरे साथ ये बहुत कम होता था कि जब भी मैं नीचे झुकती थी, जब भी मैं झुकती थी नीचे, तो बहुत रेयर होता था कि कोई सेवादार अंकल या आंटी मेरे को बोलते थे कि आंटी मत झुको, कि आप चलते बनो, जैसे बीच बीच में टोकते हैं ना सबको ऐसे ऐसे करके। तो जब भी मैं उठती थी वापस, एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट, मेरे को नहीं पता था कि सेवादार अंकल या आंटी को मेरे में अंदर क्या दिखता है। एक होता ना कि उनमें क्या, मेरे में क्या, मुझे नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में। बट जब वो मेरे को ऐसे देखते थे ना, तो वो हमेशा ऐसे जय गुरुजी आंटी जोर से बोलते थे कोई ना कोई करके, एंड दे वुड गिव मी दिस वाइड वाला स्माइल जो होता है ना, बहुत मतलब वड्डी वाली स्माइल जो होती है करके, एंड वो वैसी वाली सीन रहती थी। तो मैं ऐसी थी कि मैं खुश और मैं निकल पड़ी, मैं तो अपना पूरा जैसे हम लोग फॉलो करते हैं वैसे ही मैं फॉलो करते करते जाती थी। तो और जल प्रसाद वो सब कुछ करती थी। तो जब मैं अब ये होता था कि व्हेन यू एंटर मंदिर के साइड पे, तो बैठने का मौका मिलता था। उस टाइम पे जब मैं बैठती थी ना, ये मेरी बचपन से ऐसा मैंने नोटिस करा है कि एक्चुअली मम्मा पापा को भी पता है। तो जब भी मैं प्रे करती हूँ तो मैं ना इधर उधर नहीं लगती, मतलब कि आँख बंद, एंड आँख बंद करके मैं बस सुकून में बैठ के बस प्रे करती रहूँगी, प्रे करती रहूँगी। सॉरी स्नूपी, मम्मा मम्मा इसको देखना, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मम्मा, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, माफ़ करना प्लीज़, रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी, ऐसा हो रहा है, रियली सॉरी, रियली सॉरी मम्मा, प्लीज़ मम्मा इसको संभालना प्लीज़, इसको संभालना, आई एम रियली, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जब ऐसा होता है सभी, आई एम सो सॉरी गुरुजी, सॉरी भूल चुक, माफ़ इस चीज़ के लिए जो हुआ है अभी। तो जब भी मेरे साथ ऐसा होता था, एंड एक बारी मेरे साथ क्या हुआ, वेर जहाँ पर स्विंग होता है, ठीक है, जहाँ पर स्विंग होता है, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ, वहाँ पर सारे फूल, सारे इतने सारे फ्लावर्स एंड और सारे होते हैं। तो मैं झुकी नीचे, जब मैं वापस उठी तो आई डेंट नो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को अपनी शक्ल तो दिखाई नहीं दूँगी कुछ नहीं करके। देयर वाज दिस समथिंग, बोलते ना छोटे छोटे जो फूल के पत्ती वो होती, पेटल्स होती है करके, वो सारी इधर चुपकी हुई थी, वो सारी इधर चुपकी हुई थी, एंड मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। एंड अब लेके चलो, ये चीज़ मेरे को तब तक नहीं पता था कि मैं घुस गई हूँ मैं, एंड वो चल रही हूँ, एंड मेरे एक तो कर्ली बाल है, तो वो सारा तो इधर चिपका हुआ था, एंड वो निकल भी नहीं रहा ना, वो गिर रहा है नीचे, तो वैसा चीज़ होता था। मैं अब हम जाके बड़े मंदिर के अंदर घुस गए, हम गुरुजी के वहीं पर, एंड मम्मी या आंटी को हमेशा कहीं ना कहीं से मिलता था मौका टू सिट इन फ्रंट गुरुजीज चेयर, जहाँ पर गुरुजी का वहाँ पर बैठने का है, उधर ही होता था, और मैं पीछे बैठती थी करके। एंड पीछे बैठ के ना जब भी आई टू प्रे, एंड मेरी आंखें बंद होती थी, अब मुझे कुछ पता नहीं, एंड मेरा होता था ना, व्हेनेवर आई क्लोज माई आईज एंड आई एम प्रेइंग, मेरा एक बॉडी से एक शिवर जैसे निकलता था। तो कोई कोई संगत जो होता था ना मेरे बगल में बैठते थे, ये बोले ये लड़की को हो क्या रहा है,
लाइक वो एक ऐसे एक मोमेंट आता था व्हेन दे वुड चेंज ऐसे, एंड कोई ऐसा होता था, एंड आई एम यूज टू इट, क्योंकि मेरे को पता कि भगवान है मेरे साथ में, एंड मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, ना मेरे को किसी से मतलब है कुछ बोलने का, ना आई वांट टू डिसग्रेस समबडी, ना डिसरिस्पेक्ट समबडी, तो मैं किसी को कुछ नहीं करती। अब उस दिन जब मैं आगे गई, एक तो फूल सर पे चिपका पड़ा था एंड मुझे पता नहीं, एंड जब वहाँ से हम निकलते जहाँ पर गुरुजी के, जहाँ जो उनके कपड़े का है, जहाँ पर वो सारा है एंड वी पुट मनी एंड एवरीथिंग, वहाँ से, एंड व्हेन वी वो वहाँ से हम नीचे उतर रहे थे, तो एक अंकल बड़े ज़ोर से ना मेरे को स्माइल करते करते वहाँ पर, एंड देयर वाज दिस बोल्ड अंकल व्हेन आई वेंट टू बाउ डाउन गुरुजी के पास, फिर से मैं बाउ डाउन करने गई थी, एंड वो एक पहला ब्लेसिंग दैट वाज आई थिंक 2015, दैट इज़ 2015, बहुत स्टार्ट में, जब मेरे को ABCD कुछ पता नहीं था ना, उस टाइम पे मैं जय गुरुजी बोलती भी थी, मैं तो बहुत कम जय गुरुजी बोलती थी, सब उस टाइम पे भी मैं सबसे ज़्यादा मैं नमस्ते आंटी अंकल ही करती रहती, सच्ची बोलूँ तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब ऐसा चीज़ हुआ, एंड जब वो ऐसा मैं झुकी नीचे ना गोटा, वो फूल फिर भी उधर चुपके पड़े, एंड एक अंकल, आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस, वो एक सेवादार है वहाँ पर, मेरे को हर टाइम मिलते हैं जब भी मैं जाती हूँ, एंड आई रिमेंबर हिज फेस इतना अच्छे तरह से, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज दिस स्माइलिंग वाला फेस है अंकल का, बहुत स्माइल करते हैं अंकल, एंड वो हमेशा मेरे को ये चीज़ बोलते हैं कि उस दिन मेरे को बोला कि जय गुरुजी कुड़िए करके ये चीज़ बोली। अब मेरे को तो पता नहीं उसका मतलब भी क्या होता है करके कि कुड़िए एंड ये वो करके, आई नो इट इज़ पंजाबी, बट पंजाबी का क्या है, लाइक कुड़ी तो लड़की होगी बस, अब उसका जिस फॉर्म में बोला ये भी मेरे को वैल्यू नहीं पता चल रहा था उस टाइम पे, तो बोला कि जय गुरुजी कुड़िए, एंड मैं ऐसी कि जय गुरुजी अंकल करके मैं स्माइल करी, तो कहता कि तेरे पे कुछ चुपका पड़ा सर पे, एंड ही केम वेरी क्लोज टू मी, मतलब बहुत क्लोज आके ना मेरे को बस ऐसी चीज़ मेरे को बताई करके कि तेरे पे ना सर पे कुछ पड़ा है, अब मुझे भी नहीं पता, एंड मैं ऐसे करूँ तो मेरे हाथ में भी नहीं आए, तो मैं कंफ्यूज कि ऐसा हो क्या है, तो फिर बाद में मेरे को कुछ ABCD पता नहीं, एंड अब मैं लंगर प्रसाद के लिए निकल पड़ी, वहाँ पर भी एक अंकल मिले मेरे को नीचे, जब हम स्टेज से नीचे उतर रहे थे वहाँ पर मेरे को एक अंकल मिले, तो उनमें भी एक वहाँ पर सरदार अंकल मिले मेरे को, एंड लाइक मेरे को ये चीज़ याद है, सावले रंग के थे, बहुत एक सरदार अंकल थे, एंड उन्होंने ना मेरे को स्माइल करके बस ये चीज़ बोली कि हंसते रहा कर, एंड मैंने बल्कि उस टाइम में ना उल्टा बोल दिया कि अंकल मैं तो हंसती रहती हूँ, इसमें क्या बुराई है, मैं तो वैसे ही हंसती रहती हूँ, तो मेरे को कहते हैं कि मैनू पता है करके, उनने बस ये एक लाइन ना उस टाइम पे बस ये चीज़ एक लाइन बोली कि मैनू पता है, कि जब मैंने ऐसे बोला कि मैं हंसती ही रहती हूँ, तो मुझे एक चीज़ बोला कि मैनू पता है, एंड आई ऑब्वियसली कुछ होता नहीं है, ये मेरे को नहीं पता जो भी है, ठीक है, एंड आई वेंट हैप्पीली। अब मेरी तो वैसी सेम आदत कि सबको जय गुरु विश करने लग जाओ, एंड दैट डे वॉज दिस हैप्पी डे दैट आई फेल्ट, मतलब कि मेरे को इतनी अंदर से मेरे को खुशी मिल रही थी, तो मैं खुशी ना मतलब जाती जा रही हूँ, बड़े मज़े से मैं जा रही हूँ, एंड मैं सबको जय गुरु जी करती जा रही थी उस टाइम पे, एंड मैं गई एंड मैंने प्रसाद एंड ऑल खाया, एंड मैं बाहर आ गई, एंड मतलब बाहर जैसी आई, अब आंटी एंड मम्मा वेट कर रहे हैं मेरा, तो आंटी कहती तू जब भी मेरे साथ आती है तू हमेशा मेरे को लेट करवाती है, एंड आई एम लाइक आंटी अब उसमें मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है करके, गुरुजी ने बिठा दिया, अब अच्छे तरह से बिठा के मेरे को ब्लेसिंग दे के भेजेंगे, अब वो उसकी गलती आपकी गलती नहीं ना मेरी गलती है इसमें, तो कहता तेरे से तो बात करना ही कुछ बोलो ही मत, क्योंकि तू हमेशा गुरुजी का नाम ले लेती है, एंड आई वाज लाइक अब आप गुरुजी से बोलो जो बोलना है, मेरे को मत बोलो कुछ बोलना तो आपको, तो मैं ऐसी थी, तो फिर उसके बाद कहती तू बहुत बड़ा शैतान का बच्चा, मतलब ऐसे बोला, तो कहती फिर बदमाश, फिर बोला कि तू नटखट है, और ये सारी ना एक लाइन में आने लग गया, सारा चीज़ एक लाइन में आने लग गया करके, तो मैं उधर ना बहुत ज़ोर से हंस पड़ी, और मैं ना ऐसे करने लगी थी आंटी को, बिकॉज वी वर आउट, हम लोग अंदर थे, मंदिर के अंदर तो ऑब्वियसली मैं सब हरकतें नहीं करती, बट मंदिर से बाहर आते ही ना मैंने बस ऐसी आंटी को ऐसे करा, एंड मैंने आंटी को बोला आंटी ऐश कर लो करके जब तक ये बच्चा आपके साथ है मैंने ये चीज़ बोला, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती रहूँगी मैं, ऐसी ही चीज़ बोली मैंने,
तो मैं ऐसी चीज़ बोलते बोलते ना मैं अब निकली एंड मम्मा कह रही तेरे सर पे क्या लगा इतना सारा। तो एंड इट वॉज नॉट इतना सारा, इट वॉज लाइक फ्यू पेटल्स जो येलो वाले जो इसका सेम गेंदे का जो होता है, फ्यू ऑफ दोज पेटल्स। तो मैंने बोला मम्मा मेरे को कैसे दिखाई देगा, आप निकालो जो है मेरे सर से, मुझे नहीं पता, आप सारा निकाल दो। तो एक एक करके सारा निकलते निकलते मम्मा ने मेरे को दे दिया एंड आई जस्ट केप्ट इट इन माई पॉकेट। लाइक उस टाइम पे मैंने पॉकेट एंड दैट वाज एक्चुअली मैंने पहली बार उसको अपने पॉकेट में रखा व्हेन आई केम होम। एंड मैं ना जब जाती हूँ तो अगर मेरी मम्मा मेरे से तो जा रही है तो मैं ऐसे फ़ोन लेके जाऊँगी, कभी अपना कुछ वॉलेट कुछ लेके नहीं जाती है। एंड वॉलेट भी मतलब फ़ोन भी होता तो मैं मम्मा के पास ही छोड़ देती थी। तो मैं अगर एंट्री लूँगी तो मैं बिना हाथ में कुछ भी, वो चीज़ रहता था। तो अब मैंने ऐसे करके अब मैं घुस गई, सब कुछ हो गया एंड फिर दिस हैपेंड। वो आप मानोगे नहीं, एक हफ्ते के बाद सुबह के 3:30-4 बजे, सेम टाइम पे आई गॉट दिस सपना आया था कि मेरी ही सोसाइटी में, और मैं बहुत लेट आई हूँ रात को, और मैं मतलब कि सुबह के 2-3 बज रहे हैं, मैं पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ और मैं इतने लेट निकलती नहीं हूँ घर से। तो मैं भी सोच के बैठी थी मैं कहाँ गई हूँ करके। तो मैं जब आई एंड मैंने बस ये देखा, देयर वाज दिस, बोलता ना कि एक आदमी देखा, एक औरत देखी, आदमी एंड औरत दोनों देखा एंड दे हैड वोन, मतलब कि आदमी जो थे बहुत ज़्यादा सांवले थे, बहुत ज़्यादा सांवले, एक लेके चलो आप बहुत ज़्यादा सांवले हो। एंड द लेडी जो थी वो बहुत गोरी थी एंड उन लेडी ने वो पहना था, साड़ी पहनी थी, एक साड़ी पहनी थी फुल रेड रंग की, जो साड़ी होती है ना फुल रेड रंग की। बट आई हैड नोटिस्ड इट वेरी वेल कि वो सपना मैं आज तक नहीं भूलूंगी, इज़ बिकॉज आई टेल यू व्हाई, कि गुरुजी ने उस चीज़ में मेरे को जो ब्लेसिंग दी मैं आपको बता नहीं सकती। कि दैट वाज द टाइम आई थिंक जब गुरुजी स्टार्टेड मेरे को अपने साथ, मेरे को ज़्यादा जोड़ने लगे, मेरे को ऐसा फील होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उतना कुछ पता नहीं होता है ऐसे करके। दैट वाज द टाइम जब गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ने लग गए थे। एंड उनके जो लेडी थी उनके सर पे ना देयर वाज दिस लाइक अ क्राउन, लाइक अ गोल्डन कलर क्राउन एंड एक बंदा हुआ यहाँ पर एंड वैसा करके, ठीक है। एंड जो लाइक द आदमी वॉज देयर, ही वॉज वेयरिंग जस्ट अ वेरी सिंपल, मतलब वो होता ना कुर्ता टाइप और लुंगी विद लुंगी एंड मतलब छोटा वैसा टाइप का, बहुत सिंपल सीधे साधे जैसे होते हैं। वो मैंने सपने में देखा था एंड वो मतलब कि देखा एंड मैं रात को टाइम उन दोनों को देख के मैं पहले डर गई, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं पहले डर गई। तो मैं भागी मैं ऊपर आ गई, अब मैं भागी ऊपर आ गई। ऊपर आते जब फिर मैंने मम्मा को बोला, अब मम्मी मेरे को कह रही, सपने में मेरे को मम्मी कह रही जा नीचे से दूध ब्रेड लेके आ। एंड हम लाइक मम्मा दूध ब्रेड सुबह के 3 बजे आप मेरे को बोल रहे हो दूध ब्रेड लेके आने के लिए, मैं तो अभी घर आई हूँ। कहती नहीं तू नीचे जा करके। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। एंड मेरे मम्मा ने मेरे को आउट एंड आउट, ये भी नहीं कि घर के अंदर अपनी बेटी को ले सपने में भी करके, क्यों आउट एंड आउट मेरे को बाहर भेज दिया। अब मैंने क्या करा, अब मेरे अंदर था कि देखो वो दोनों तो बाहर चल रहे हैं वहाँ पर, एंड वो मतलब कि जो बड़ा वाला स्टेयरकेस है वहाँ से तो नीचे अगर मैं जाऊँगी तो मतलब कि वो वहीं पर ही मिलते रहेंगे मेरे को करके। एंड मैं अपनी छोटी वाली सीढ़ी से ना भागते चुपके से मैं निकल गई, मैंने सपने में ऐसा देखा था। एंड जब मैं नीचे गई वो उधर दोनों खड़े हैं। अब उनने बोला कि बेटा जी आप हमारी मदद कर सकते हो। एंड मैंने बोला कि अच्छा ठीक है अंकल आंटी आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको कहीं जाना है। तो कहता हाँ हमारी एक लड़की के घर जाना है, बट वो लड़की ना सामने खड़ी होकर भी मना कर रही है, ऐसा बोला। तो दैट वाज द टाइम कि मैं ऐसी थी कि सामने होके भी मना कर रही का मतलब क्या होता है, एक होता है तो एक मैं हूँ सामने और कोई तो मेरे साथ में कोई था नहीं, अंधेरा पूरा, सिर्फ एक वो बाहर की लाइट जल रही है करके। तो ऐसा वाला सीन हो रहा था। तो मैंने बस ऐसी चीज़ बोली कि अंकल करके। तो कहता तू तेरे में इतना क्या हो गया, तू इतना टेंशन में क्यों भरी है, डरी क्यों है। एंड आई वाज लाइक नहीं अंकल मेरे को तो कुछ नहीं हुआ करके, तो मेरे को कुछ नहीं पता, लाइक मैं तो ठीक हूँ, आपको कहाँ जाना है आप बताओ करके। तो उनने पता है मेरे को ये चीज़ उस टाइम पे मेरे को बोला,
कहता जो हमको जिससे मिलना था वो मिल लिए करके। एंड उनने ये चीज़ बोला। एंड मैंने सीधा उसी टाइम पे पार्वती माँ ने मतलब कि लाइक मेरे लिए तो पार्वती माँ के रूप में बाद में समझ में आया। लाइक वो लेडी जो थी उनने लाइक अपने हस्बैंड को या जो उनके साथ आदमी थे उनको उनने कलश में, एक होता ना छोटा इतना बड़ा सा कलश में उनने उसमें दूध भरा हुआ था। दूध लाइक लिटरली प्योर मिल्क, फुल वाइट मिल्क। ओके लाइक ऑब्वियसली वाइट ही होता, सॉरी माफ़ करना। एंड फिर उसके बाद वो चीज़ मेरे को देखकर उन्होंने बोला तू पी जा। एंड आई वाज लाइक मैंने बस ये चीज़ बोला कि मैं घर जाके मैं पी लूँगी करके मम्मा को दे दूँगी। एंड उन्होंने बस ये चीज़ बोला। एंड जब मैंने ये उनको बोला तो बोलते नहीं तो हमारे सामने। एंड मैंने बोला कि मेरे को ना वो तो बोलता तेरे को हमारे ऊपर भरोसा नहीं। बोलता नहीं मैंने ऐसे बोला कि नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है करके, आप कोई बात नहीं। और मैंने लिटरली दूध लेके मैं पूरा पी गई। मैंने पूरा का पूरा जो दूध उनने मेरे को बोला था मैंने वो का पूरा पी गई। एंड जैसे मैंने पिया एंड मैं ऐसे करके पी के फिर मैं वापस मैं सामने करा। एंड मैंने आगे जाके मतलब कि जैसे मैं उनको दे रही हूँ, कलश को मैं दे रही हूँ वापस, उसी टाइम पे उनका जो रूप है इट चेंज्ड। दैट वाज माय ड्रीम कि जिस अंकल आंटी को मैंने सपने में देखा, दे गेव मी मिल्क, उनने मेरे को दूध पिलाया पूरे अच्छे तरह से। दूध पिलाने के बाद वो चेंज हो गए। मतलब उस आप लेके चलो जो एक आदमी जिसके पास लंबे बाल कुछ नहीं, मैंने उनको लिटरली लंबे बाल में यहाँ पर एक वो होता ना पूरा बंधा हुआ एंड यहाँ एक पूरा सांप, लिटरली मैंने ये चीज़ अपने सपने में देखा है कि पूरा एक सांप। पार्वती माँ की साड़ी इतनी खूबसूरत निकली उस टाइम पे। ने वो सपना जो मेरा 3:30 सुबह के और 4 बजे का मेरा सपना था सुबह का, मैं उठ के मैंने मम्मी को मैंने बोला कि एंड उनने मेरे को ना उस निकलने से पहले बोला कि तूने दूध पी लिया ना अब तेरा सब कुछ अच्छा होगा। ये चीज़ बोलते बोलते स्माइलिंग फेस में दे वेंट अवे। एंड मैंने बस देखा कि घर में आ गई हूँ वापस, मैं बस वापस घर आ गई हूँ ऐसा ऐसा करके। एंड मैंने फिर मम्मा को मैंने बोला तो नींद से उठ के मैंने सच्ची में थोड़ा उस टाइम पर डर गई थी। मैं नींद से मैं उठी एंड मैंने मम्मा को जल्दी जल्दी उठाया एंड उस दिन मम्मा ऐसा ऐसा मेरे को सपना आया है एंड लाइक मेरे को कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो कहती पागल है, कहती तू ढक्कन है, कहती वो क्या कहते हैं तेरा सपना है वो करके उसमें तेरे को दर्शन मिला है, प्योर दर्शन दिया है शिव जी एंड पार्वती माँ ने, जो बहुत कम को मिलता है। एंड आई वॉज लाइक हाँ। एंड फिर उसके बाद बोला कि नहीं पगली तुझे प्योर दर्शन गुड लाइक भगवान ने तुझे प्योर दर्शन तुझे दिया है सपने में एंड तूने उनको मना नहीं करा, वो सबसे अच्छी बात थी। क्योंकि अगर मैं मना करती शायद से वो कुछ और बोलते, बट मैंने उनकी बात मानी, मैंने दूध पिया एंड फिर मैंने उनको उस रूप में देखा। मतलब कि वो जो चेंज्ड रूप था उस चेंज्ड रूप में मैंने बाद में देखा करके। एंड वो चेंज रूप करते करते फिर मैंने ना वो चीज़ जब मैंने मम्मी को बोला एंड मम्मा सेड कि दे आर ब्लेसिंग यू। तुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि शिव जी और पार्वती माँ तुझे ब्लेस कर रहे। तो हम सुबह सुबह वापस कुत्तों के लिए उठ के हम मतलब कि मम्मा कह रही अब तो रहने दो, तो उठ चुकी है तो सोइयो मत करके। तो आज ठीक है मम्मा। एंड फिर उसके बाद मैं चली गई वो क्या कहते हैं आंटी सुजाता की, सुबह अपने कुत्तों को बोला ना उस टाइम पे आंटी सुजाता आई थी, तो मैंने आंटी सुजाता को बोला। आंटी सुजाता मेरे को सबसे पहले बोली तो ब्लेस सोल है करके, इसको तो दर्शन भी मिल गए, मेरे को तो दर्शन भी नहीं, मैं इतने साल से गुरुजी के पास जाती हूँ अभी तक मेरे को दर्शन ही नसीब नहीं हुए। एंड ये अभी गई एंड इसको दर्शन भी नसीब हो गए ऐसे ऐसे करके। एंड उस टाइम पे ना मेरे को स्कूटर चाहिए था, मेरे को एक्चुअली में मेरे को ट्रैवल के लिए मेरे को स्कूटर चाहिए थी। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि मम्मा एंड मम्मी पापा मेरे पीछे पड़ते थे कि तू लाइसेंस बना, और मैंने बोला कि मैं तो नहीं बनाऊंगी लाइसेंस जब तक मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं, और फ़ायदा तो है नहीं लाइसेंस बना के, क्या करूँगी उसको लाइसेंस बना के रखोगे एंड कुछ है नहीं उसमें, कोई वो नहीं है मतलब कि कोई ना गाड़ी ना बाइक ना स्कूटर ना कुछ भी। एंड मेरे को वैसा वाला सीन था। एंड फिर उसके बाद जब मेरे साथ ऐसा हुआ था ना तो मैं बहुत रो रही थी। मैंने बोला गुरुजी, एंड उस टाइम पे ना गुरुजी का कुछ भी नहीं था, वी डोंट हैव एनी स्वरूप, कुछ भी नहीं हमारे पास, एक भी चीज़ नहीं थी। तो उस टाइम पे पता नहीं क्यों मेरे में था कि मैंने बोला गुरुजी मेरे को तो चाहिए करके, पर मैं कहाँ से लेके आऊँ, मेरे को ये मम्मी पापा तो दे रहे नहीं मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी। एंड अब मैं 18-19 साल की तो हो गई हूँ एंड 18-19 साल के बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा करके।
एंड फिर मम्मी पापा मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं करके, वो 20 साल तक हो गए, अब मैं 20 साल की हो गई, अब फिर भी मेरे को बोल रहे कि तू लाइसेंस बना। एंड फिर वो ऐसे ही चलता गया ना, मतलब मम्मा मैं नहीं लाइसेंस बनाने वाली, अगर लाइसेंस बनाना है तो मतलब कि फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी लाइसेंस बनाने का करके, अगर ऑब्वियसली अगर कुछ है तो फिर लाइसेंस बनाऊंगी ना मैं। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं पढ़े रहूँ और बाद में अगर मेरे को सच्ची में मेरे को गाड़ी चलाना हो, या किसी ने बोला कि तेरे पास लाइसेंस है तू गाड़ी चला या तू बाइक चला, मेरे को सच में नहीं आया तो फ़ायदा ही नहीं है लाइसेंस रखने के लिए। क्योंकि एक होता है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है, तो आपका हाथ बैठ जाता है उस चीज़ पर। तो मम्मा ने बोला चल ना, मम्मी को पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मैंने बस मम्मी को बोला मम्मा हम इतना लंबा चल के जाते रहते हैं सारे, मतलब पूरा सेक्टर में हम चलते रहते हैं, एंड लेकिन आप मेरे को स्कूटर दे दोगे ना तो मैंने मम्मी को ऐसे ब्लैकमेल करा था कि मम्मा आप मेरे को ना स्कूटर दे दोगे तो मैं आपके साथ चलती रहूँगी, मतलब कुत्तों को खिलाने के लिए मैं आपको गाड़ी स्कूटर चला लूँगी। तो पहले एक्चुअली मैंने स्कूटर भी नहीं मांगी थी, मैंने बुलेट मांगी थी। तो मैंने बुलेट जो मांगी थी ना, तो मम्मी ने मेरे को और पापा, जब मैंने पापा को बोला था कि पापा मेरे को बुलेट चाहिए, मेरे को एक्चुअली स्कूटर नहीं चाहिए, तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा तेरी माँ स्कूटर के लिए मान रही है, वो बड़ी चीज़ है तेरे लिए, तू बुलेट तो भूल ही जा, बुलेट के साथ तेरे को ही उड़ा देगी। तो मैं ऐसी थी करके, तो मैंने अब मेरे दिल में तो बुलेट ही था कि मेरे को बुलेट चाहिए। एंड मैं ऐसे कि मम्मा बुलेट मिलेगा करके, मेरे को बुलेट ख़रीदना है, एंड ऐसे ऐसे करके। तो मम्मी कहती कभी ज़िंदगी में लड़की वाले हरकतें करे तूने करके, एंड बोलते मम्मा ऐसे तो मत बोलो, मैंने मैं भी तो लड़की हूँ, लड़का थोड़ा ना हूँ करके। एंड मम्मा मेरे को कहती तेरा मैं क्या ही करूँ, एंड मम्मा रहना दो ना प्लीज़ ना, ऐसा मत करो ना करके। तो मैं मम्मा का साथ ना वो चीज़, मम्मी कहती तेरे को स्कूटर चाहिए तो ले लो। अब वो आप मानोगी नहीं, वो स्कूटर की बात जो हुई ना, वो ऐसी बात हुई कि तेरे को स्कूटर चाहिए तो ले ले। एंड फिर मैं ऐसी होगी, तो मैंने पापा को ना उसी टाइम पे मैंने घंटी मार के मैंने पापा को फ़ोन करा, मैंने बोला पापा मम्मी ना मान ली स्कूटर पर। तो कहती तू सच कह रही है? मैंने बोला हाँ मम्मी, तो मम्मी सच में कह रही कि तू मम्मी कह रही कि देखो अब मैं मान चुकी हूँ, अगर तुमको ऐसा हो तो फिर मैं तुमको बताऊँगी नहीं करके, मैं अपना चेंज कर दूँगी बिल्कुल भी, तुमको लेना तो ले लो। तो पापा वहाँ छेड़ रहे मम्मी को, करती तू कैसे मान गई, मैं तो इतने सालों से मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मान जा, कि एटलीस्ट एक तो व्हीकल आ जाए करके। इस बेचारी के पास कुछ भी नहीं है, एंड वो या वैसे ही हर चीज़ में ट्रैवल करती रहती है। और मेरे को हमेशा से चलने की बड़ी आदत थी, बहुत ज़्यादा चलने की आदत है, कि कोई बोले तो मैं चल पड़ूँ, मेरे को तो ऐसा था। तो वैसा वाला सीन चलते चलते एंड अब मैं मतलब कि हमने कुत्तों को उठाया, मैं वापस घर आ गई एंड मैं सो गई। एंड मेरे को तो वो टेंशन, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अगर मैं बुलेट मांगती हूँ तो 1 लाख कुछ वैसे ही पड़ता, एंड स्कूटर उस टाइम पे मेरे को 60, 65, 70 के रेंज में मेरे को ऑनलाइन दिख रहा था, गूगल पे चेक करके। तो चेक करते करते ना, तो मेरे ऐसी मैं ना टेंशन में पड़ गई थी उस टाइम पे कि मम्मा मतलब कि मैं रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है करके, पापा कैसे देंगे, आप कैसे दोगे मेरे को इतना सारा, तो ये होता है। अब आप कैसे मम्मी पापा को प्रेशर करो, एक तो जब पैसे की इतनी टेंशन हो जाती है एंड फिर डिमांड ऐसी हो जाती है ना, तो डर भी लगता है कि अगर कुछ ना कुछ बाद में, आपको तो पता है मम्मी लोग का पापा लोग का कैसे होता है कि बाद में डर के मारे ताना ना मार दे करके, तो मैं ऐसी डरी पड़ी थी। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे करके मैं जब बोला तो दे बोला कि तू टेंशन मत ले उस चीज़ को लेकर, एंड मैं सो गई। अब मैं उठी तो मम्मी का कॉल पे कॉल आ रहा था, मम्मी उस टाइम पे कुत्तों को खिलाने फिर से मेरे स्ट्रीट डॉग को खिलाने गई थी। तो मम्मा जब खिलाने गई एंड फिर वापस आई, तो मम्मी कहती तेरा ना स्कूटर का अरेंज हो गया है, पैसे मैंने अरेंज करके रखा है। एंड मैं ऐसी शॉक के बैठ गई, मतलब गुरुजी ना एक दिन के अंदर गुरुजी ने, मतलब दैट वाज लाइक गुरुजी's प्लानिंग। वो एक दिन के अंदर जो मतलब कि मेरे को एक दिन के अंदर वो स्कूटर दिलाई है ना, जब एक दिन पहले मम्मी ने बोला एंड फिर दूसरे दिन वो पड़ गया। अब वैसे करके अब मम्मी कह रही मैं पैसे लेके आई हूँ, तू चल। एंड फिर मैं लेके अब मैं निकल गई ऐसे करके, एंड मैंने सारा उसको मतलब कि देखा, सारा देखा, एंड मैंने अपना स्कूटर का सब कुछ चूज़ एंड ऑल सब कुछ कर लिया। अब मेरे को उस टाइम पे ऐसा था, मैंने लाइसेंस बनाई नहीं थी उस टाइम पे, मैंने उस टाइम पे लाइसेंस बनाई नहीं। दैट वाज माई फर्स्ट गिफ्ट जो मेरे को गुरुजी ने दिया, ठीक है। दैट वाज माई फर्स्ट गिफ्ट जो गुरुजी ने उस टाइम पे मेरे को दिया थोड़े साल पहले।
एंड उसकी चाबी एंड जब मेरे को सब कुछ आया, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला था, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मैंने बोला कि तू गाड़ी चला लेगा करके, मैं पीछे बैठ जाऊँगी बट तू लेके आ। तो वो हमेशा मेरे को छेड़ता था कि अगर तेरे पास कभी ज़िंदगी में आता भी है ना तो सबसे पहले मैं ही हूँगा कि मैं राइड करूँगा एंड फिर मैं लेके आऊँगा। तो उससे कोई बात नहीं, तू करके तू आ तो जा बट एटलीस्ट तू चल मेरे साथ। और तक चलो, तो उसी ने मेरे को ट्रेनिंग दी सिखाई थी, उसके और उसके भाई ने, दोनों ने मेरे को सिखाई थी हाउ टू ड्राइव अ स्कूटर। एंड मेरे को एक्चुअली में मैंने स्कूटर गोवा में सीखी थी सबसे पहले व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, 11 एंड हाफ 12 ईयर्स ओल्ड। पापा ने मेरे को, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कूटर ही चलता है, तो मतलब कि पापा ने मेरे को स्कूटर वहाँ पर सबसे पहले सिखाई थी। बट ऑब्वियसली हाथ बैठा नहीं होता, आफ्टर 9-10 ईयर्स ऑब्वियसली हो ही जाता है, नहीं बैठा रहता है। एंड अब मेरे दोस्तों ने ही मेरे को पूरी तरह से सिखाया, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स ने, कि उसके भाई ने मेरे को सब कुछ सिखाया। एंड पहली चाबी ना मैंने बोला कि मम्मा इसको तो ब्लेस करना ही है कुछ भी करके, विल गो टू गुरुजी पहले। एंड वो दूसरे दिन ही मंडे पड़ गया। इट वॉज एवरीथिंग वॉज इन फॉर्मेट, एवरीथिंग जो भी गुरुजी करा रहे थे वो सारा एक एक फॉर्मेट में था, समझ रहे हो। तो वो फॉर्मेट में चलते चलते एक एक दिन एंड वो गुरुजी के पास गई। एंड जो अंकल मेरे को सबसे ज़्यादा बड़े मंदिर में दिखते हैं स्माइल करते करते, वो जो पूरे बॉल से स्माइल करते रहते हैं, वही सेम अंकल मुझे उधर मिले फिर से। उन्हीं से मैंने अपनी चाबी के साथ मैंने गुरुजी से अपना ब्लेसिंग लिया था स्कूटर के लिए। एंड ओके, सो देयर इज़ अनदर थिंग कि उस टाइम पे मेरा वो होता है ना रेड रंग का वो पेपर वो डालते हैं, पहले तो आपका वो नहीं आता है, नंबर प्लेट नहीं आता है करके। तो मैंने अपनी लाइसेंस बनाई। अब मैं लाइसेंस के लिए मैंने गुरुजी को बोला कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी थी फॉर माई गाड़ी। मेरे को इतना कुछ पता नहीं था कि गाड़ी का, लेकिन अब मैं ऐसा था कि टेस्ट तो देना ही है, टेस्ट तो पास नहीं करना, मतलब कि और मेरे अंदर ना मेरे से चीटिंग होती नहीं है करके, क्योंकि वो चीटिंग करने से ना हमेशा, अगर मैं दूसरों को भी हेल्प करूँ मैं हमेशा मर जाती हूँ उसी चीज़ में करके। तो मेरे से वो नहीं चीज़ होता, डाइजेस्ट ही नहीं होती मेरे से। तो फिर उसके बाद ऐसा करते करते देन भी मैंने अपनी लाइसेंस बनाई। गुरुजी की वजह से मेरी लाइसेंस पे सब कुछ एक साथ, मेरी बाइक, मेरी स्कूटर, मेरी गाड़ी की सब कुछ हुआ, तीनों मेरे लाइसेंस पे आ गए कि इस लड़की को सब कुछ चलाना आता है। कि उनने ऐसा नहीं बोला। तो वहाँ पर एक अंकल मिले थे, तो कहता तेरे को क्या करना है, वैसे मेरे को स्कूटर एंड गाड़ी का चाहिए। तो उन्होंने बोला तो बाइक का रखेगी। उनने खुद पूछा, ये नहीं कि मेरे को खुद बताना पड़ा करके। उन्होंने बोला तो वो बाइक का करेगी। एंड मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड, मैं उसके साथ जो मेरी वो है, मैं उसके साथ में गई एंड उसको भी एक साथ ही बनाना था। तो मेरे को कहती कि तू बना देगी। मतलब चलो तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों देखते हैं कैसे बनाएंगे। और हम दोनों डरपोक जैसे हम चलते जा रहे थे। तो हमने एंड उस टाइम पे क्या हुआ, आई वॉज सो स्केर्ड बिकॉज वो अपने स्कूटर में पहुंची, मैं अपने स्कूटर में। हम लोग पहुंच तो गए लाइसेंस ऑफिस वो बनाने के लिए। अब इतनी बड़ी भीड़, हम दो लड़कियां, हमको कुछ पता ही नहीं कहाँ किधर जाना है, किधर कहाँ क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो अब वो चीज़ होता है कि टेस्ट के लिए बोलना है। अब कोई तो बोलते हैं कि अपना तुम वैसे कराओ वैसे कराओ, एंड हमको तो मेरे को नहीं कराना था वैसे वाली चीज़ को। तो हमने ऐसे अपनी लाइसेंस, हमने बोला कि नहीं हम करेंगे, एग्ज़ाम जो भी पड़ेगा हम वैसे करके हम सब कुछ देंगे। बोलता चलो ठीक है तुम लोग करो। वो चीज़ करा। बट मेरी लाइसेंस पहली बनी, मेरी फ्रेंड का लाइसेंस बाद में बना। मतलब एक हफ्ते के बाद उसका जाके बना। उसका पता नहीं क्यों प्रॉब्लम पड़ रहा था उसका थोड़ा बहुत। मेरी पहली बन गई एंड फिर उसके बाद उसका बना। जब मैं गुरुजी के साथ मेरा वो था ना कनेक्शन, तो मैंने बस गुरुजी को बोला कि गुरुजी नंबर प्लेट पे तो लाइक अब मम्मा उस टाइम पे वो देखती थी, एस्ट्रोलॉजी देखती थी। ठीक है, तो मम्मा उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी देखती थी एंड मम्मा के ये था कि ये तेरा लक्की नंबर नहीं है, वो तेरा लक्की नंबर नहीं है, ऐसे ऐसे वो चलता रहता था। तो जब ऐसे बोलते थे ना तो मैं ऐसे होती थी कि अब क्या करूँ मैं तो ऐसे फंस गई। एंड मेरा जो नंबर प्लेट पे लेटर ऑन आया, दैट वॉज आफ्टर नंबर प्लेट पे एवरीथिंग वॉज, जब आप टोटलिंग करते हो ना तो नंबर आता है 7। पूरा नंबर आप किसी भी फॉर्म में उसको आप प्लस करो, जैसे भी आप उसको प्लस करो, हाफ में प्लस करोगे तब भी 7 आता था, वैसे प्लस करोगे तब भी 7 आ रहा है। तो पूरा इट वॉज मोर लाइक वो गुरु जी की गाड़ी है, वो मेरी गाड़ी है ही नहीं। वो जो स्कूटर मेरे को मिली है वो गुरु जी इज़ नॉट माइंड। क्योंकि एक तो होती है बरकत जो उन्होंने मेरे को बख्शी है,
ठीक है। एंड जो गुरुजी ने मेरे को दिया उसके बाद तो मैं ऐसी थी कि एंड वो मेरे को बाद में मेरे को समझ में आया। पहले तो मम्मी तो मेरे को बहुत सुना रही थी कि नंबर प्लेट चेंज होता है यार, वो होता है, कुछ पता लगाओ क्या है, तेरा लकी नंबर नहीं है, ये वो करके। एंड आई वाज लाइक मम्मा छोड़ो ना, रब रखा, मैंने ऐसे ही बोला रब रखा करके। एंड फिर उसके बाद फिर वो वैसे वाला चीज़ चलता रहा। एंड जब मैं ख़त्म करा, मैंने सब कुछ करा, आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हेन मेरे को पता चलता है गुरुजी के बर्थडे का एंड गुरुजी का लाइक दैट इज़ हिज नंबर, मैंने बस मम्मा को बोला मम्मा ये तो गुरुजी की गाड़ी है, मेरी गाड़ी तो है नहीं बिल्कुल भी, तो आप तो भूल ही जाओ मेरे को बोलने के लिए कि ये मेरा नंबर का कोई गाड़ी है या मेरे नंबर का कोई लकी नंबर है, दिस इज़ हिज स्कूटर, लेट हिम हैंडल इट। तो मैंने अपने डिक्की के अंदर छोटे से पाउच में गुरुजी का लॉकेट मेरे को मिली थी, तो मैंने गुरुजी का लॉकेट एंड मैंने अपना डिवाइन मर्सी का जीसस का भी वो उसमें मैंने रखा एंड मैंने बांध के रोजरी के साथ छोटी सी रोजरी करके मैंने सारा मिला के मैंने वहाँ पर रख दिया। मैंने बोला आपकी स्कूटर आप संभालो, जब भी आपको चलाना आप चलाओ करके, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरे को ही चलाना है, बट पीछे तो बैठ के जाना। एंड जब भी मेरे साथ मैं गुरुजी के साथ चलती रहती थी तो मेरे साथ ऐसा होता। दैट वॉज माई फर्स्ट, आई मीन नॉट फर्स्ट, सेकेंड गिफ्ट जो गुरुजी ने मेरे को बख्शा। अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 7 o'clock बड़े मंदिर से शुरू हो जाएगा, सत्संग शुरू हो जाएगा। नाउ अभी मैं आपको अपने बर्थडे का बताती हूँ। एक्चुअली में बर्थडे का हुआ क्या, अंकल अतुल ने मेरे को मैसेज करा था ऑन अंकल, थैंक यू आकाश अंकल, थैंक यू सो मच आकाश जी, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद जब दिस हैपेंड फॉर माई बर्थडे, अतुल अंकल ने मेरे को जुलाई 23 को मेरे को मैसेज करा था। दैट टाइम मेरे डैड का लॉकडाउन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। दैट इज़ लाइक आई थिंक कहीं ना कहीं से जब गुरुजी को दूसरी सत्संग करानी है वैसे कभी आगे ज़िंदगी में जाके, तो तब मैं सारा बताऊंगी आपको फिर से। अभी के लिए तो इतना नावल एंड अभी जल्दी वाला, थोड़ा जल्दी वाला मैं बोलूँगी। तो जब गुरुजी ने मेरा मतलब कि अतुल अंकल का आया 23 को, जय गुरुजी फ्रॉम रीडिंग ऑफ शिव पुराण एंड ऐसे ऐसे करके मेरे को सारा पता। मैंने 1 महीने बाद 25 अगस्त को मैंने रिप्लाई करा था। मेरे को वो होता ना ऊपर फेसबुक पे वहाँ पर वो दिखाई दे रहा था स्टोरीज़ पे एंड एवरीथिंग करके, तो ऊपर मेरे को दिखाई दे रहा था कि मैसेज रिक्वेस्ट और जो यूजुअली मैं चेक बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरा होता ही नहीं था कि चेक करना, क्योंकि इतने सारे कोई नहीं करती थी वो चीज़। तो गुरुजी ने मेरे को उस टाइम पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने बस चेक करा एंड जब जय गुरुजी लिखा है तो मेरे को तो रिप्लाई करनी थी उस टाइम। उस चीज़ में मैं मना कैसे करूँ जय गुरुजी बोलना उस पर। तो मैंने जय गुरुजी अंकल अतुल लाइक अतुल अंकल ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा लिखा, सब कुछ बताया। उन्होंने बोला कि सत्संग करेगी एंड उन्होंने पूछा मेरे को सत्संग के लिए उस टाइम पर August 25 को। एंड आई वॉज दिस पर्सन कि अंकल मेरे से नहीं हो पाएगा, आई एम वेरी नर्वस एंड एक तो पहला सत्संग है जो मैं कर रही हूँ, तो मेरे को बड़ा डर लग रहा है एंड पता नहीं अभी मेरे को नहीं लग रहा है ये मेरा टाइम है। चलो वो हो गया एंड देन वी स्पोक अ लिटिल बिट एंड वो ख़त्म हुआ। वहाँ से ख़त्म होने के बाद देन इट हैपेंड इन आई थिंक सितंबर, आई थिंक लिटिल बिट अंकल का आया होगा करके, तब भी मैंने मना करा करके कि सत्संग के लिए आने को। पता नहीं क्या हुआ अंकल को, क्या हुआ 2 अक्टूबर, दिस वॉज सेकेंड टाइम आई रिजेक्टेड, नाउ इट केम ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंकल अतुल का आ जाता है फिर से मैसेज। अब मैसेज आया एंड ना अंकल अतुल को पता है कि वो क्यों मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कि क्यों मैसेज कर रहे हैं। तो लाइक यू नो अब मेरे से पूछा कि अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड लाइक तू नर्वस नहीं रहेगी या तू लाइक यू नो अगर तू कंफर्टेबल है तू सत्संग करेगी। अब मैं ना उसी टाइम पे मैंने अंकल अतुल को रिप्लाई भी नहीं करा था। मैं लिटरली सबसे पहले मैं मम्मी के पास भागी एंड मैंने मम्मा को बोला मम्मा आई थिंक करना चाहिए सत्संग लाइक यू नो, क्योंकि 3 बारी पूछ लिया है, अब अच्छा नहीं लगता पूरे टाइम हर टाइम रिजेक्ट करना। लाइक गुरुजी आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, बट वो रिजेक्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो वो चीज़ करते करते अब मेरे अंदर ना वो अंदर से वो ऐसा हो रहा था लाइक आई वाज लिटरली, मेरा हाथ ना ऐसे हार्ट बीट तेज़ तेज़ चल रहा था ना। मैं ऐसी थी कि मैं कैसे हाँ भी बोलूँ कैसे ना भी बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को एंड मैं ऐसी थी। तो मैंने बस टाइप करके मैंने लिख लिया कि चलो अंकल मैं कर दूँगी करके, मैं सत्संग आपका शेयर आई मीन मैं कर लूँगी सत्संग।
तो मैंने पता नहीं क्यों ऐसे करके मैं इट वाज 4th और समथिंग, एंड मैंने अंकल को लिखा कि अंकल आई डू इट ऑन द 5th करके, मंडे पड़ेगा, गुरुजी का दिन है, मैं 5th को कर दूँ। तो अंकल ने मेरे को बस ऐसे ही बोला कि बेटा उनका किसी और का सत्संग है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तू कर लियो। तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, लाइक मेरे को एक और दिन, मेरे को ना एक्चुअली में अंदर से मेरा ये था कि मेरे को एक और दिन मिल गया थोड़ा सांस लेने को कि मैं बच गई मेरे को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैंने बस ये चीज़ बोला एंड आई जस्ट वेंट लाइक अच्छा ठीक है, ठीक है, वो चीज़ आपको जब करानी है आप करा देना। फिर मेरे को कहते हैं कि वीकेंड्स, अब वीकेंड्स में मेरे को शूट्स पे जाना होता है, मेरा तो काम शूट्स का रहता है, लेकिन बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं, तो मेरा तो वीकेंड्स तो मेरा शूटिंग वर्क का रहता है, तो मैं शूट्स के लिए करूँ एंड फिर मेरा शूटिंग के बाद मैं घर नहीं आ पाऊँगी, मैं तो लेट आऊँगी शूट करने ख़त्म करने के बाद। तो मैं ऐसी थी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर अंकल के बाद मैंने बोला कि अंकल मैं लाइक व्हाट यू से टिल थर्सडे आई एम फ्री, उसके बाद मैं आई थिंक मैं बहुत बिजी हो जाऊँगी, मैंने कुछ ऐसे ही बोला था। तो फिर अंकल ने मेरे को चीज़ बोला कि तू अगले लाइक बेटा आप अगले वीकेंड ले लो। अब मैंने जाके कैलेंडर चेक करा तो वीकेंड पे संडे इट वाज माय बर्थडे 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर देख के ना मैं हैरान, एंड मैंने अंकल को बोला अंकल इट इज़ माय बर्थडे ऑन दैट डे यहाँ पर। एंड मम्मी मेरे को कही शायद से गुरुजी तेरे लिए सत्संग अपने तेरे बर्थडे पे ही देना चाहते, मे बी इज़ ब्लेसिंग यू इन सम फॉर्म। एंड उसके बाद अतुल अंकल भी मेरे को ये चीज़ बोले। तो अब मैं ऐसे एंड आई केप्ट लुकिंग एट गुरुजी, मैंने बस गुरुजी को ये चीज़ बोलती गई, मैंने बोला गुरुजी पापा जी आप संभाल लेना, मतलब कि आप कुछ भी करो आप संभाल लेना मेरे बर्थडे तक। फिर आया कल जब आया रिगार्डिंग फ्रॉम बड़े मंदिर फॉर एंड हाँ दिस होल वीक ना मेरे को कॉल्स आ रहे थे शूट का कि मैम आपको इस टाइम पे आपको रेडी रहना पड़ेगा, मैम इस टाइम पे आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो मेरे को एक्चुअली आज मेरी शूटिंग थी, जो मेरी आज शूटिंग थी, एंड फिर उसके बाद मैंने सीधा ये चीज़ बोली कि लाइक मेरा वो था। तो फिर उस टाइम पे मैं ऐसी थी कि गुरुजी अब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मेरे को पहले 8:30 का टाइमिंग दिया था। अब मैं ऐसी थी कि गुरुजी अगर मैं 8 o'clock भी पहुँचूँगी तो मैं घर कैसे सजा के रखूँ, मतलब आपका दरबार एंड एवरीथिंग, एंड ऊपर से मैं अगर आ भी गई घर तो मैं लेकिन मैं थकी मारी होंगी, सब कुछ होता है, पूरा मेकअप वेकअप होता है ये मुँह पे। तो मैं ऐसे ही सोचते सोचते ना मैं ऐसी शुरू हो गई। मैंने फ्राइडे को ये चीज़ बताई थी, मेरे सर का डायरेक्टली मेरे को सर का कॉल आता है अपने, हु इज़ माई बॉस। मेरे को कहते मेरे को सर मेरे को सीधा सीधा बोलते हैं कि जिसके साथ आई मीन तेरी जो शूटिंग एंड ऑल होने वाली है तो तेरा एक्चुअली अभी नहीं है, तेरा बाद में होगा करके। एंड एक तो मैं ऐसी थी क्योंकि आई एम अ वर्कहॉलिक, मेरे को अगर काम मतलब कि मेरे को अगर काम से मतलब है ना तो आई जस्ट वर्क, मेरे को आई नीड वर्क, मैं ना एक साइड पे मैं बैठ नहीं सकती, मैं ऐसी चीज़ मेरे को काम से बहुत मेरे को काम चाहिए, तो वैसा वाला सीन। तो अब मेरे को अब ऐसा बोल दिया, अब मैं ऐसे शुरू हो गई। अब मैंने बोला सर ऐसे तो मत करो, अब मैंने बोला आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, आप मेरे को सच बताओ। एंड वो मेरे से एक्चुअली छुपा भी नहीं सकते, इज़ वेरी क्लोज टू मी, एंड मैं उनको बापू बुलाती हूँ, ऐसे मैं उनको बापू बुलाती हूँ अपने। एंड मैंने सर को बोला कि बापू आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो आपने गड़बड़ करी है। तो कहता प्रॉब्लम वो नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे मुँह से ना गलती से निकल चुका है कि तेरा बर्थडे पड़ रहा है। और जिसके साथ मैं काम करने वाली हूँ उन्होंने बोला कि आप पागल, लेकिन आप पागल हो गए, आप लड़की के साथ ऐसे कर रहे हो, आप उसका बर्थडे है। एंड मैं एक्चुअली सिंस सो मेनी ईयर्स करके आई हैव ऑलवेज बीन अलोन ऑन माई बर्थडे, ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन अलोन ऑन माई बर्थडे। एंड मेरा ऐसा था कि मेरे को ना बर्थडे एक तो डाइजेस्ट होता नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज एज अ किड डैड हैज़ बीन बाहर एंड मैं यहाँ पर मम्मी के साथ, तो हमेशा मैं इंडिपेंडेंट रहती थी बचपन से। हर चीज़ में मम्मी पापा ने मेरे को वैसे तरीके से रखा है कि आई वॉज़ वेरी इंडिपेंडेंट, कि अगर मेरे को कोई एक्स्ट्रा लवी डवी एंड लव केयर मिल जाए किसी से, मेरे को ऐसा ना मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता वो चीज़ करके। तो मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे को कहीं ना कहीं से कुछ मतलब क्या कुछ चाहते हो तो सीधा सीधा बता दो, मैं आपके लिए काम कर दूँगी, आप जो है वैसा वाला सीन। बट मेरे को प्लीज़ मेरा और नहीं चाहिए, मेरा ऑलरेडी देख लिया ज़िंदगी में, बहुत कुछ देख लिया, आई एम हैप्पी ऐसी। तो लाइक डिप्रेशन में जाके भी निकल चुकी हूँ, सब कुछ कर रहा है, लाइक वो वाला सीन। तो
एंड आई जस्ट वेंट लाइक कि अब मैं क्या करूँगी घर पे बैठे बैठे। एंड माई फ्रेंड्स जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब उन्होंने मेरे को सीधा सीधा मेरे को करा कि अब तेरा बर्थडे आ रहा है, अब क्या प्लान है। एंड मैं हमेशा ना एक्चुअली गुलाटी मारती हूँ, मेरा हमेशा मेरा बर्थडे आइदर नवरात्रि पे आएगा या वो दिवाली के टाइम पे आता था। तो इट वॉज़ ऑलवेज़ लाइक दैट ओनली, मेरा बर्थडे का हमेशा ऐसे ही बनता है। तो लास्ट टाइम तो मैं दुर्गा मामा के पास थी, मेरी बर्थडे नवमी पे पड़ी थी, तो मैं दुर्गा माँ के पास थी। तो उस टाइम पे इस बारी मेरे बर्थडे पे ऐसा हुआ। एंड इट्स एक्चुअली अ फैक्ट कि हर नवरात्रि के टाइम पे मेरा बर्थडे जब दुर्गा पूजा पे पड़ता था, दुर्गा पूजा कभी अष्टमी पे पड़ रहा है, कभी नवमी पे पड़ रहा है, तो मेरे को साड़ी पहनना आता नहीं ऑनेस्टली, ठीक है। तो मेरे को जब साड़ी पहनना आता नहीं है, एंड ऑब्वियसली गोवा के लोग हम तो वैसे ही है, वेस्टर्न स्टाइल वाले लोग, हमारा तो कुछ है नहीं वैसा सीन, साड़ी वाड़ी पहनना आता नहीं है। एंड अब मेरे को ना मेरा हर बर्थडे पे दुर्गा मम्मा एक मेरे को साड़ी का कहीं ना कहीं से अरेंज करके हमेशा शी इज़ गिवन मी अ प्रेजेंट कि आई वुड गेट अ साड़ी एज अ गिफ्ट, ठीक है। लाइक एक होता है, इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग, मतलब कि मम्मा मेरे को दिला रही है या जो भी है, पर ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग ही होती है। एंड इट यूज मम्मा हमेशा दुर्गा माँ से ही ब्लेस्ड कराते हुए मेरे पास लेते हुए आती थी, मेरे को देती थी दुर्गा माँ का। तो एंड मेरा ऐसा था, तो अब मैं ऐसे कि अरे ठीक है, अब तो मैं भगवान से बोलने लगी। मैंने बैठ के गुरुजी के साथ मैं रात को बोलने लगी कि शाम के टाइम पे मैंने बोला गुरुजी इस बारी तो ऑब्वियसली कोविड इज़ ऑन एंड कुछ पंडाल लगेगा नहीं, मेरा को क्या मिलेगा इस बारी। मैं तो ऐसी थी, मैंने बोला दोस्तों को तो भूल जाओ, मतलब फैमिली से मैं मतलब इतना ज़्यादा रखती नहीं, मेरे तो पेरेंट्स ही मेरी फैमिली है, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती एक्सटेंड। तो मैंने तो ये चीज़ बोली, मैंने बोला कि लाइक गुरुजी मेरे को बर्थडे पे क्या मिलेगा अपने तोहफे पे करके। एंड मैं ना ऐसी थी। एंड उसके बाद ही अराउंड आई थिंक मेरे को मैंने नोटिफिकेशन रखा है वो ऑन गुरुजी का आश्रम का, गुरुजी के आश्रम का नोटिफिकेशन मैंने ऑन रखा है। थोड़ी देर और बोलूँगी, बिफोर जाना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी का आश्रम का मैंने जब देखा ना कि उसमें लिखा है कि बड़े मंदिर इज़ ओपनिंग ऑन द 19th एंड 19th से इट्स ओपनिंग बट इट्स ओनली फॉर मंडे एंड फ्राइडे का ही है करके, तो अब मेरे अंदर वो था कि मेरे को भी जाना है। बट एक्चुअली पिछले साल मेरी दादी का डेथ हो गया था आफ्टर 4 years ऑफ स्ट्रगल। वो भी मेरी जितना 4 साल की जान मेरे गुरुजी ने बख्शी है बहुत ज़्यादा फेस करने के बाद ऑफ दैट। एंड लास्ट ईयर भी इट वाज 18th was my 25th बर्थडे लास्ट ईयर। एंड दैट मेरी दादी वो बेड रिटन तो थी एंड मैंने बस दादी को बोला था कि दादी मैं ना लिटरली भीख मांगती थी। एक तो मैं 5 दिन तक मैं जागी रहती थी, अपनी दादी के पास ही पड़ी रहती थी। एंड मैंने ना दादी कुछ बोल नहीं रही, कुछ नहीं ये चीज़, एंड सब कुछ मैं और मम्मा ही करते थे। मतलब मेरे को उस मतलब आई थिंक दैट 4 years जो मैंने देखा है ना, उसमें मैं समझ गई लाइक देयर इज़ नो वन फॉर यू। एंड अगर मैं सच बोलूँ तो जितना गुरुजी ने हमको संभाला है एंड मेरे लिए जो गुरुजी ने खड़ा करवाया है, इट इज़ ओनली माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स who have actually stood up for me, and they are my childhood friends or my teenager friends, very few very close friends of mine। and मैं इतनी जल्दी किसी के साथ खुलती भी नहीं हूँ, नो मैटर मैं बोलती रहती हूँ। बट फैमिली में से जो एक्सटर्नल फैमिली में से देयर वाज नो वन लाइक, अगर आपको देखा जाए तो गुरुजी ने उस तरीके से ना मेरे दोस्तों को एंड ऑल माई समवे और द अदर माई फ्रेंड्स हैव बीन कनेक्टेड टू गुरुजी एज अ ब्लेसिंग। दैट वाज लाइक एंड ऑफ द डे होता ना कि गुरुजी को संगत जब बनानी होती है वो आपको खुद ही चूज़ कर लेते हैं, वो आपको खुद ही बता लाइक किसी के द्वारा ही आपको एक एंड यू आर एक्चुअली गुरुजी संगत। वो आपका पिछले जन्म का कितना भी है आपको नहीं पता कुछ भी, बट एंड ऑफ द डे यू आर गुरुजी संगत, ठीक है। एंड माई फ्रेंड्स हैव ऑल बीन कनेक्टेड टू गुरुजी थ्रू दैट एंड एवरीथिंग। एंड मेरा जो वैसा वाला सीन था कि मेरे जो फैमिली के लिए मेरी दादी के टाइम पे कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं भागम दौड़ी, मैंने यहाँ तक अपनी करियर छोड़ दी थी। मैंने तो बल्कि देखा, मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। मैं तो एक्चुअली मैंने कोर्स करा था टू बी अ शेफ़, मैं तो शेफ़ बनी थी।
एंड शेफ़ बनने के बाद मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब वो होटल इंडस्ट्री शेफ़ लाइन छोड़ के मैं यहाँ पर अपना मॉडलिंग एक्टिंग में घुसूँगी। ये चीज़ तो मेरे को पता भी नहीं था कि गुरुजी कहाँ पासा पलटेंगे, किस वे में पासा पलटेंगे, मेरे को कुछ नहीं पता था कि आपकी मतलब इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। मेरे लिए तो ये था। एंड मैंने अपना करियर सारा छोड़ दिया था। मैंने मतलब कि मेरे को था, बिकॉज आई टोल्ड डैडा कि पापा आप घर का सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हो, मैं लौती बेटी हूँ, मम्मा अकेले कितना करेगी, प्लस वी हैव अ स्ट्रे डॉग्स, हम लोग यू हैव टू सी एवरीथिंग, मतलब कि कैसे करना है, कैसे क्या 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 कैसे करना है। तो वैसे वैसे करके तो आप मानोगे नहीं, ना कोई ख़ानदान, ना कोई मेरे और भी कज़न्स हैं और जो दादी के ग्रैंड चिल्ड्रन और किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, जैसे कि दे वर नॉट देयर। एंड द 4 years आई स्पेंड विथ माई ग्रैंड मदर, आई डिड एवरीथिंग फॉर विथ माई मदर, ठीक है। एंड उस टाइम पे आई यूज टू बी अवेक होल नाइट, माई मदर यूज टू बी अवेक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सोती थी एंड मैं रात को जागती थी। सब मेरे को ताना मारते थे कि इतनी बड़ी हो चुकी है करके, 24 साल उस टाइम पे, 24 बर्थडे के टाइम पे तो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि 23, 24 फिर 22, ये इतने साल तो निकल रहे हैं इसके, ये मतलब कि इसको पैसे नहीं कमाने, इसको काम नहीं करना है, इसको ये नहीं करना है। बट बोलते हैं कि जो घर का सिचुएशन है वो इंसान ही नहीं समझ पाए तो कैसा होगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी नहीं कर रही थी, मैंने 3 अपने जॉब एक मतलब लेके चलो, आई डोंट नो गुरुजी, मतलब मेरे को जॉब मिलती थी। अगर मैं इंटरव्यू में गई, मैंने 2-3 इंटरव्यू अगर मैंने कर लिए, 2-3 इंटरव्यू में से एक तो मेरी सिलेक्शन है ही है। मेरे को गुरुजी ने ऐसे तरीके से मेरे को ब्लेस करा था कि कहीं ना कहीं से तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू जा, मैं कर रहा हूँ। दैट वॉज लाइक गुरुजी स्टैंडिंग बिहाइंड मी, पुशिंग मी पूरा टाइम। एंड ऐसा नहीं था कि कभी मेरे को, मैंने बिकॉज होटल इंडस्ट्री डजन ऑफर इतना, एंड मैंने वहाँ से छोड़ के कॉर्पोरेट में गई। अब कॉर्पोरेट में जाओ तो वहाँ के चक्कर है, मेरे को कॉर्पोरेट के बारे में कुछ ABCD पता ही नहीं है, क्या करना है, करना क्या है, बोलना कैसे है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। कॉर्पोरेट का भी करके ऐसे ऐसे करके तो मैं ऐसी आई टू बी लाइक फुल्ली, मैं ऐसी थी कि मैं करूँ क्या। एंड मैं रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, बिकॉज एक तो आई वुड नॉट शेयर, आई एम नॉट अ पर्सन जो रोता है इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, क्योंकि मैंने अपने मम्मी को रोते हुए देखा और मैंने अपने पापा को रोते हुए देखा। तो मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि मैं, अगर मेरे सामने कोई रो रहा ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप को ढीठ बन के रखो कि यू शुड नॉट ओपन, ना निंदा करो, ना किसी से बात करो। एंड मैंने तो फैमिली के लोगों से मैं बात करती नहीं थी, ना मैं कुछ बोलती थी ज़्यादा, मेरा कुछ ऐसा रहता नहीं था। तो आई यूज्ड टू बी अलोन ऑल द टाइम। एंड गुरुजी उस टाइम पे मैं बहुत गुरुजी को ना माथा पीटती थी। एंड दिस वाज ओनली वन स्वरूप, देयर इज ओनली वन स्वरूप, जो आपको इतने सारे स्वरूप अभी पीछे दिख रहे हैं, दिस इज ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, जो मेरे को गुरुजी ने ब्लेस करा है ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये जितने भी दिख रहे हैं ना विदाउट फ्रेम जो स्वरूप आपको दिख रहे हैं, वो सारे ब्लेसिंग्स मेरे को गुरुजी ने दिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। एंड इट इज़ नॉट थ्रू वन पर्सन, इट इज़ थ्रू एक संगत ने मेरे को ये ब्लेसिंग दी है, जो बख्शी है मेरे को। एंड मैं, क्योंकि एक तो मैं एक ख़ानदान से हूँ जो बोले कि माई पेरेंट्स आर ओपन माइंडेड, बट मेरे दूसरे ख़ानदान वाले आर नॉट। उनके लिए वो चीज़ था कि हम रिलीजन बदल रहे हैं, बिकॉज एक तो वो चीज़ था कि फ्रॉम कैथलिक वी आर बिकमिंग हिंदू। हम लोग ऐसे थे, मतलब कि उन लोग के लिए ऐसा था, और हमारे में ऐसा कभी मानते नहीं थे। हमारे में था कि रूप अनेक भगवान एक। ये चीज़ मेरा बचपन से चलता रहा है, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सिखाया है कि कुछ भी हो जाए, रूप अनेक भगवान एक करके। एंड ये चीज़ होती थी ना, तो मैं ऐसे होता था। तो जब मेरा 18th लास्ट ईयर पे, अब दादी के साथ ना मैं पड़ी रहती थी, मैं अपने दादी को मैं पकड़ के रहती थी 5 दिन तक, बिकॉज 14th of October वॉज द लास्ट डे शी स्पोक टू मी। एंड जो भी उनको बताना था, मतलब कि बोलते ना कि मरने से पहले वो सब कुछ बताते हैं, ब्लेस करते हैं, ऐसे करके। तो दैट वाज फुल्ली फ्रॉम 9th of October टिल द 14th एंड ऑल, शी केप्ट ऑन ब्लेसिंग अस। एंड मेरे को तो बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरे को और मम्मी को मिल गई। एंड आप मानोगे नहीं, उनने अपने खुद के दूसरे वालों को ऐसा। एंड मेरी एक आंटी है, मेरी मतलब जो भी है बुआ करके, अब उन्होंने ना मेरे को यहाँ पर, मैं हॉल में बैठी थी, पापा आए थे, दे हैड कम फ्रॉम अब्रॉड एंड दे सैट डाउन एंड एवरीथिंग। एंड मेरे को बस ऐसे बोला कि तू अपनी ज़िंदगी क्यों वेस्ट कर रही है मेरी माँ के लिए। ये मेरी बुआ ने मेरे को मुँह पे बोला। एंड आई एम अ पर्सन हु
कांट टेक एनीथिंग बैड फॉर फैमिली। आप जितने भी मेरे लिए रिलेटिव हो, आप जितने भी मेरे लिए कुछ हो, मैं अगर इट इज़ नॉट ओनली फैमिली, इफ़ इट इज़ इवन माई फ्रेंड्स हु आर माई फैमिली, मेरे लिए अगर किसी ने बुरा उनके लिए बोला, व्हेन आई नो देम A to Z, मैं बुरा नहीं लेती किसी का। तो मेरे को बस बोला कि तू बाहर देश चले जा, नहीं तो तू काम कर, पैसे कमा ले, कब तक ऐसे बिना पैसे की तू पड़ी रहेगी। एंड मेरी माँ का तू रहने दे, तू उसका एंड उस ये चीज़ मेरे को जब मेरे को बोला ना, दिस वॉज माई फादर वॉज टेयरिंग, क्योंकि पापा को तो पता है मेरा गुस्सा, कि पापा को तो पता था कि बेटा बहन तू चुप हो जा, प्लीज़ तू चुप हो जा, अगर तूने मुंह खोला तू तो गई करके, मेरी बेटी ना छोड़ने वाली तुझे। एंड डैडी इज़ वेरी क्वाइट ऑफ माइंड एंड लाइक यू नो बोलते ना घर का शेर बाहर चुप वाले, दैट इज़ माई फादर। एंड लाइक वो वाला सीन था। एंड डैड को पापा को पता है मैं तो बाहर भी शेर, मैं घर के अंदर भी शेर। मेरा तो वो चीज़ है कि जो दिल में वो मुंह पे, दैट इज़ मी बीइंग रियल, दैट इज़ माई हार्ट। जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पे है। वो चीज़ जब मेरे को मेरी बुआ ने मेरे को बोला कि करके कि आपका लाइक यू नो गो अब्रॉड एंड अर्न मनी एंड फॉरगेट फैमिली राइट नाउ एंड डोंट थिंक टू मच एंड लाइक यू नो आई कैन पुट माई मदर, ये चीज़ इंग्लिश में मेरे को बोली थी, हमारे घर में इंग्लिश ज़्यादा चलती है सॉरी, पर उनने ये चीज़ बोली कि मैं अपनी माँ को होम ऑफन नहीं मीन ओल्ड एज होम में डाल दूँगी। तो मेरे को उस टाइम पे ना मैंने ये चीज़ ऐसी देख के मैंने बस ऐसे बोला एंड अंदर ना मैं ऐसी थी कि गुरुजी संभालो, अब जो निकलेगा वो तो उल्टा ही निकलेगा, बट ऐसी चीज़ में निकालो, क्योंकि अंदर से मैं ना माइंड में मेरे यही चल रहा था कि गुरुजी कुछ ऐसे निकालो कि दिल में भी छुए, पिंच भी करे एंड बहुत बुरा भी लगे। तो मैंने सीधा उसी टाइम पे पापा को देखा एंड मैंने अपने बुआ को देखा एंड मैंने बस बुआ को ऐसे बोला, आप अगर अपनी बेटी होने के नाते आपने अपनी माँ के लिए ये चीज़ बोला है, अपने माँ के लिए ये चीज़ मेरे को बोला है कि आप अपनी माँ को होम में डालोगे करके, मैंने बोला आज के बाद ना आपका कोई रिश्ता नहीं मेरे साथ, सिंपल सी बात। एंड दूसरी बात कि मैंने डैड को बोला एंड मैंने बोला ये चीज़ मैंने सीधी बात पे बोली थी, माई डैड ने प्रॉमिस करा है दादू को मरने के टाइम पे कि वो दादी का देखभाल करेंगे टिल शी पासेस अवे। अब आप और मेरे पापा जी बाहर देश हो, कोई टेंशन नहीं है, बट मेरे पापा ने अगर वो प्रॉमिस भूल गए तो मैंने तो एटलीस्ट एक प्रॉमिस 5 साल की उम्र में बनाया था। जब मैं छोटी थी पापा ने मेरे को बोला था कि टेक केयर ऑफ़ योर मदर, योर ग्रैंड मदर एंड द हाउस। वो 3 चीज़ जो 5 साल के बच्चे के अंदर इंस्टिल्ड थी वो अभी तक मेरा उसूल है करके, कि जब तक मैं हूँ मैं जाऊँ या वैसा सीन, तब तो वो प्रॉमिस तो निकल जाना है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपने घर का देखभाल करूँगी, मेरे पेरेंट्स एंड मेरी दादी। अब तो मैंने सीधा बोला ऐसे करके एंड मैंने सीधा बोला कि अगर मेरी दादी मतलब आपकी माँ है ना, कोई बात नहीं है तो मेरी दादी, परमिशन लो, लड़ के जाओ। मैंने बोला आप मेरे अगेंस्ट जा नहीं सकते और मैं ऐसी हूँ कि मैं तीर जब मारूंगी ना बहुत बुरी तरह से मारूंगी। उसने बस मेरे को ये चीज़ बोला तो बहुत विट्टी है, तो बहुत मुंह पे बोलती है करके उनने वो चीज़ बोला। यू शुड मेरे को एक लाइन बोली थी, यू शुड थैंक योर स्टार्स दैट यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड करके। तो मैंने सीधा बोला था आई एम ऑलरेडी थैंकिंग गॉड फॉर इट बिकॉज ही स्टैंडिंग बाई मी नॉट यू। मैंने ये चीज़ बोली थी एंड दैट व्हेन इट हैपेंड ना, मैं ऐसी थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना कि मेरे मुंह से निकला, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना होता, बट व्हेन इट होता ना कि अंदर का गुस्सा होता है, एक अंदर की गुस्सा होता है कि आप अपनी माँ के लिए कैसे बोल सकते हैं। मेरे लिए अगर कोई मेरी माँ को मम्मी पापा के लिए कुछ बोलो तो मेरे को तो गुस्सा आएगा बहुत बुरी तरह से। एंड मेरी दादी के लिए किसी ने कुछ बोला तो मैं तो निचोड़ दूँ पूरी तरह से, जैसे गुरुजी हमको निचोड़ते ना कष्ट में करके, तो मैं तो उनको ही निचोड़ दूँ पूरी तरह से, मैं तो ऐसी हो जाती हूँ करके। तो मैं ऐसी थी कि करके मैं ऐसी पूरी तरह से मैं जस्ट एक होता है अपना एक स्टैंड लेना ज़रूरी होता है करके, एक स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने उस टाइम पे अपना एक स्टैंड नहीं लिया, आप कहीं के नहीं हो। एंड एक तो वो फैमिली साइड वाज लाइक अ प्योर लाइक यू नो कट्टा वाला क्रिश्चियन नहीं वो करके, तो उनको गुरुजी का पसंद नहीं था कुछ भी ये वो करके।
तो उनने एक बारी तो गुरुजी का, मैं गई थी, दिस वाज 18th को, मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगी, अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी है, जल्दी बोलूँगी बहुत फास्ट। 18th को मेरा बर्थडे, लास्ट मेरा ये था, मेरी दादी ने, मैंने हाथ दादी का पकड़ा था, 12 o'clock शी गेव मी अ लास्ट किस ऑन माई फोरहेड। उसके बाद देयर वाज नो रिएक्शन आफ्टर दैट, ठीक है, दैट वाज द लास्ट ब्लेसिंग एंड और किस दैट शी गेव मी ऑन माई फोरहेड, नो रिएक्शन एट ऑल। 19th इवनिंग शी पास्ड अवे, 19th इवनिंग शी पास्ड अवे, जो बेसिकली आज मेरा 26वां बर्थडे है एंड टुमारो विल बी माई ग्रैनीज मेरा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी करके। एंड उनने जब वो चीज़ करा, वो भी भागम दौड़ी, गुरुजी ने मेरे को पूरी तरह से संभाला। जो 7 दिन तक मैं जागी पड़ी हुई थी, कोई सो रही नहीं हूँ मैं, 30 मिनट के लिए आई थिंक मैंने दिन में सोई होंगी उन 7 दिनों में, एवरी 30-20 मिनट्स, एंड आई वॉज गेटिंग अप। मेरे पूरे बैगी थे, आँख पूरे ऐसे, मैं पूरे वैसे थी, एंड मैं ऐसी सिचुएशन में थी, मैं कैसे करूँ सब कुछ। गुरुजी ने मेरे को पूरा संभाला है, मैं सच बोलूँ, मेरे गुरुजी कह रहा है, मेरे पापा जी कह रहा हो, तो कोई ना करके। तो मैं गई थी, अब फ्यूनरल हो गया सारा, भागम दौड़ी, एंड उसमें भी माय फ्रेंड्स, मतलब कि आप लेके चलो, मैंने बस एक मैसेज डाला था, ऑल माय फ्रेंड्स वर एट होम, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं वो ही मेरे लिए खड़े रहे पूरा टाइम मेरे लिए वो खड़े रहे, एंड वेरी फ्यू लाइक क्लोज कजन्स जो थे वो यहाँ पर थे करके। एंड मेरी दादी ने मेरे हाथ से जाने से पहले सब कुछ खाया, मैं सब कुछ देती थी दादी को, आप खाओ ये वो करके, एंड मैं मैश करती थी, बेबी जैसे बेबी फूड बोलता है ना, बेबी फूड करके मैं देती थी। आखिरी में जब मैंने दिया दादी को, एंड मैंने मम्मी नीचे जा रही थी, तो मैंने बोला मम्मा कुछ तो बाकी, कुछ तो रह गया है, तो कहती क्या रह गया, मैंने बोला वनीला आइसक्रीम, नानी का फेवरेट है, जल्दी लेके आओ। लेके आई दादी, 8 बजे 8:05 पे मैंने दादी को, मैं उसको पूरा मेल्ट करा, पहले अच्छी तरह से मैं मेल्ट करके मैंने अच्छी तरह से मैंने खिलाया दादी को, बेबी जैसे वैसे। एंड मैंने ना उठाती थी, आई टू पिक माई ग्रैंडमदर, मेरी वो आदत थी कि मैं स्पंज देती थी, मैं नहाती थी, डाइपर्स मैं चेंज कर रही हूँ, सारा मैं होता था, तो मैं उनको नहा रही, मम्मी सारा मतलब मैंने यूज्ड टू बी फॉर 40 एंड ऑल, मम्मी करती थी, सॉरी मुझे मैं बोल वैसे, बट करके नहलाने के टाइम पे, स्पंज देने के टाइम पे मैं करती थी, और गोदी में उठाती थी, बहुत मेरी दादी वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा सुख रही थी, तो मैं गोदी में उठाती थी बेबी जैसे, एंड आई टू गिव अ एवरीथिंग। तो मेरे को ना ऐसे करके, एंड एक दिन वो आंखों से ना आंसू निकलते जो साइड से, एंड आई टू बी लाइक ग्रैनी डोंट क्राई, मैं ये चीज़ बोलती थी, ग्रैनी डोंट क्राई, एंड वो मैं चीज़ भूलूँगी नहीं आज तक, जो वो चीज़ बख्शी है। तो मैंने जब आखिरी वो खिलाया, मैं वापस हाथ पे बैठ गई एंड सारा खिला दिया। it was 8:05 I think or something she ate her ice cream, and 8:28 मेरी दादी का वो आखिरी ध्यान था जो मेरी दादी ने मेरे हाथ पे दिया, एंड वो पूरी बचपन से मेरे को करके मेरे को बोलती थी मेरी दादी करके कि मम्मी पापा को एक्चुअली बोलती थी, कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, ये लड़की तुम कहीं भी जाओ, अपने मम्मी पापा को बोलते थे कि तुम दोनों कहीं भी जाओ, मैं अगर मेरे को मरना है ना तो मैं अपनी पोती के ऊपर ही मरूँगी, मेरी दादी ये चीज़ बोलती थी। एंड वो जब वो होता था, मेरी दादी पकड़ती थी मेरा हाथ, एंड शी लेफ्ट लास्ट ब्रेथ भी, ये देखो लास्ट ब्रेथ भी, मेरी बड़ी मम्मी आई हुई थी, मेरी एक दूसरी कज़न वो आई थी, जो वो थी वहाँ पर, पापा मम्मी थे, एंड लास्ट ब्रेथ जो बोलता ना, वो आँख खोल के वो शी टुक फॉर एवरीबडी, उनने सब कुछ देखा, मेरे को देखा और एक लंबी स्माइल दी मुझे, एंड फिर शी वेंट क्लोज्ड ऑन माई हैंड। दैट वॉज, आई स्टिल रिमेंबर मेरी दादी का जो मेरे हाथ पे वो गई है। एंड नाउ व्हेन आई लुक एट इट, जब आज मेरी शूट, मेरा 1 साल पे मेरी दादी ने मेरे को बोला था कि तेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। मेरी दादी की वजह से, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, मेरी दादी की वजह से मैं आज मैं मॉडल बनी। मेरी दादी वॉज वेरी ओपन माइंडेड, लाइक अगर बोलते तो मेरी दादी वॉज वेरी ओपन माइंडेड, मेरी दादी की वजह से मैं आज मैं मॉडल बनी, एंड मेरी दादी की वजह से मैं आज आगे जाके मैं कहीं ना कहीं से मैं एक्टर बनना चाहूँगी। एंड मुझे पता है कि अगर कभी भी ज़िंदगी में मेरे को कुछ होता भी है, इट इज़ ऑल बाय द ग्रेस ऑफ माई ग्रैंडमदर एंड बाय गुरुजीज़ ग्रेस, एंड जितना गुरुजी ने ब्लेस करा है, एंड मेरी ग्रैनी को जो गुरुजी के ऊपर विश्वास था, ग्रैनी को जो गुरुजी का विश्वास, वो अटूट विश्वास जो होता है ना, सरेंडर वाला जो होता है, तो वो चीज़ जो था, इट वॉज विथ माई ग्रैंडमदर एंड गुरुजी। एंड I should say, before dying, you know what she gave my mother?
शी गेव गुरुजी का, किसी ने गुरुजी का, माई नेबर, वो गुरुजी को इतना नहीं मानते, दे हैड गिवन गुरुजी का लॉकेट, वो बड़ी वाली लॉकेट नहीं होती जो पुराने ज़माने में मिलती है, आई मीन पुराने ज़माने नहीं, पुराने टाइम पे गुरुजी देते, जो पुराने आप ओल्ड संगत वाले देखोगे आपके पास उनके बड़े बड़े होते हैं, वो वाली लॉकेट मेरी दादी को मिला था। एंड मेरी दादी हैड छोटी वाली लॉकेट जो पहनती थी, एक लाल धागे में ऐसे पहन के वो रहती थी। एंड माई दादी सेट की लाइक वो भी मेरी बुआ बाद में वो चीज़ करके आफ्टर फ्यूनरल, उससे फ्यूनरल होने से पहले वो उठा के वो बेड के नीचे रखा होता, तो उसने उठा के वो पता नहीं कहाँ फेंक दिया, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो गुरुजी संभालो आप, तो उनके कष्ट उनके कर्म, मेरे को ना पता कुछ भी ABCD करके, तो वो चीज़ करके। एंड ये जाने से पहले, दिस वॉज आई थिंक ऑन द 12th और द 14th, वो बड़ी वाली लॉकेट मेरी गुरुजी की विद अ ब्लैक स्वरूप, जो ऊपर है, ऊपर ब्लैक स्वरूप में आप देखोगे ब्लैक स्वरूप वाला सेम लॉकेट विद अ ब्लू बैकग्राउंड फुल विथ स्टोन्स, वो लॉकेट मम्मी को देख के सीधा बोला कि मेरे को दे दे, एंड दैट वाज माई ब्लेसिंग। मम्मी को देकर बोला कि गिव इट टू हर, इट इज़ हर ब्लेसिंग, दैट इज़ माई लॉकेट। जो मेरी दादी ने मेरे को जाने से पहले, वो भी देखो किस वे में मेरे को दिया, वो भी गुरुजी का वे दिया है, गुरुजी की ब्लेसिंग दी है, मेरे को और कुछ नहीं मिला, वो सीधी मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है उस लॉकेट में। इमेजिन अ ग्रैंड मदर हु नोज हर टाइम हैज़ कम टू गो, एंड वो आपको उस वे में बख्शती है कि शी इज़ गिविंग यू गुरुजीज फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। आपको और कितनी ब्लेसिंग चाहिए? वो एक चीज़, ये चीज़ सोचो ना, आपको और कितनी ब्लेसिंग चाहिए? जिस ग्रैनी मतलब कि जब वो बोलती थी 14 तारीख तक, उसने आखिरी बोला था, 14 तारीख तक जो बोल रही थी कि मेरे को बोला, मेरे को प्रॉमिस करा था कि मैं तेरे बर्थडे पे नहीं जाऊँगी। 18 तारीख ऑफ लास्ट ईयर, 18 October 2019 was when she was with me, and like there breathing, no matter she was not speaking and everything। होता है कि मतलब कि वो रुकी, लास्ट ब्रेथ भी उसने, वो खींच रही थी अपने आप को, वो अपने आप को एक दिखता है कि वो खींच रही है, वो अपने आप को खींच रही है, बट वो मेरी बर्थडे पूरा 25 वाला बर्थडे बना के शी लेफ्ट ऑन द 19th of 2019। दैट इज़, इमेजिन गुरुजी ने उनको किस तरह से बख्शा। आप ये चीज़ तो देखो कि गुरुजी ने उनको किस तरह से बोला कि तू रह ले अपनी पोती के साथ, एक दिन और रह ले, कोई बात नहीं, तू एक दिन और रह ले अपनी पोती के साथ, कोई बात नहीं। दैट वॉज द ब्लेसिंग आई गॉट। एंड आज देखो दिस इज़ 2020, all the Guruji Swaroop has come to my house, all of the Guruji Swaroop has come to my house। जो मेरी बुआ ने आफ्टर द फ्यूनरल एंड ऑल, आई यूज्ड टू रन अराउंड अ लॉट, कि चर्च का काम, फ्यूनरल के बाद आपको तो पता है बहुत सारे काम रह जाते हैं, पेपर वर्क्स होता है, ये सब होता है। मेरी बुआ पापा को चिंगारी मारती जा रही है कि गुरुजी को कौन है ये, गुरुजी ऐसे ऐसे करके फाड़ दे, फेंक दे, उठा के, ये वो करके। एंड मेरी माँ मेरे को फ़ोन करके रो रही है फ़ोन पे कि दे आर गोना टेयर गुरुजी आप। एंड आई जस्ट सेड कि आप मेरा नाम लो, कुछ नहीं होगा, आप मेरा नाम लो, क्योंकि मेरी ख़ानदान मेरे से एक्चुअली में चिढ़ती है, एंड दे गेट स्कैर्ड कि मेरे सामान से किसी ने पंगा लिया, मेरे चीज़ें जो हैं वो तो उसके टाइम पे बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरी तरह से होने वाला है करके। तो जब वैसा होने लग गया ना, तो जब ऐसी चीज़ होने लग गई थी कि जब मेरी मम्मी का फ़ोन आया था ना, मम्मी रो रही थी फ़ोन पे, बहुत बुरी तरह से रो रही थी कि क्या हो गया। एंड आई वाज लाइक कि नो, आई एम कमिंग, लाइक आई एम जस्ट ऑन माई वे, मम्मा रुको, मैं आ रही हूँ, घर में आ रही हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। हुआ क्या, आप रोना तो बंद करो। कहती है ऐसे कर रहे हैं गुरुजी के साथ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं गुरुजी के साथ, एंड और ऐसे ऐसे करके तू जल्दी भाग के तू घर आ, जल्दी भाग के तू घर आ करके। तो मैंने बोला कि मम्मा मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। जब मैं घर आई ना, आप मानोगे नहीं, मैं जो बुरी तरह से बोलते ना कि मैंने आंखें दिखाई है, मैं भिड़ी नहीं हूँ अपने पेरेंट, ना अपनी आंटी या आई मीन जो भी है उनके साथ मैं भिड़ी नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट मैंने जो आंखें दिखाई थी अपनी गंदी वाली, गुस्से में करके कि आपने मेरे गुरुजी को छुआ कैसे, आपने मेरे गुरु, वो मेरे पापा हैं, आपके नहीं हैं, आप जिसको भी मानना है आप मानो, बट जो मेरे हैं वो मेरे हैं। ही इज़ माई फादर, ही चेंज्ड माई लाइफ, इज़ मतलब उनने मेरी पूरी ज़िंदगी सवेर दी है। आप कौन हो बोलने वाले कि आप ऐसे कर सकते हो, मेरे साथ ये था। मैंने ऐसी चीज़ बोला एंड आई वेंट ऑफ। एंड उस दिन के बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप जो था, मैंने लिटरली गुरुजी को मैंने बाहर, मम्मी ने ना छुपा के कबड़ में रख दिया था अंदर करके, मेरी मम्मा ने, मैं गुरुजी का स्वरूप बाहर लाई,
मैंने रखा यहाँ पर, इसी दरबार पे मैंने ऊपर रखा एंड मैंने सीधी चीज़ बोली थी। मैंने बोला गुरुजी, इनके सामने में आके ना मैं यहीं पर मैंने माथा टेका, सच्ची में बोल रही हूँ, मैंने यहीं पर आके मैंने माथा टेका एंड मेरी बुआ वो लोग सब देख रहे थे जो भी है एंड मेरे को तो कतई ना फिक्र, मेरा पापा जो भी है, गुरुजी तो मेरे हैं, आप कौन होते हो बीच में आने के लिए, क्योंकि मेरे घर को संभालने वाले गुरुजी है और कोई नहीं है, तुम खानदान वाले तो मेरे को वैसे ही ना बख्शे करके। तो इतनी ज़िंदगी से तो वैसे ही कंपैरिजन, वैसे ही इतना वो सब कुछ सुनना को मिलता रहता है, कितना करोगे करके। तो मैंने गुरुजी का इधर रखा स्वरूप एंड आई वाज लाइक गुरुजी ये आपको करने जा रहे थे ना ऐसे करके, आपको तंग करने जा रहे थे इस तरीके से, मतलब जिस तरह से उन्होंने बोला है ना, आप ही मेरे को और मम्मी को संभालोगे। मैंने ये चीज़ गुरुजी को बोला और मैंने ये चीज़ बोला, आपको मैंने अकेले इधर बैठाया ना, आपका दरबार इधर ही बनेगा। मैंने ये चीज़ बोला, मैंने गुरुजी आपका दरबार इधर बनेगा और आप जिस फॉर्म में आओगे, आप इस घर पे आपका ही दस्तक होगा, आपका पूरा जितना भी आपको फुलफ़िल करना है आप ही करोगे। ये चीज़ गुरुजी को मैंने बोली थी। एंड इमेजिन लॉकडाउन पड़ा, लॉकडाउन के बाद जो गुरुजी ने एक स्वरूप से मेरी सारी स्वरूप, आपको अभी मैं उठ के दिखाऊंगी, आई कट माई केक ऑल्सो, वो एक स्वरूप से इतनी सारी स्वरूप जो गुरुजी ने करी है, इमेजिन दैट, एक स्वरूप से गुरुजी इज फिल्ड इट अप विद वन फुल दिस थिंग कि ये मेरा घर है, तुम लोग मेरे बच्चों को तंग नहीं कर सकते हो। दैट वॉज द वे कि गुरुजी का एक डट का जो आंसर होता है ना, जो एक फादर फिगर होता है, दैट इज़ हिम टॉकिंग कि दिस इज़ देयर हाउस, दिस इज़ माई हाउस एंड आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरे बच्चों को बिगाड़ नहीं सकते, आप लोग मेरे बच्चों को तंग नहीं कर सकते हो, आप मेरे बच्चों को ऐसे नहीं कर सकते हो जो मेरे को और मेरी माँ को बख्शा है करके। एंड मम्मी के साथ में ऊपर मतलब कि वो चीज़ था। एंड ये जितने भी आए थे ना, दिस वॉज एक एक करके, बड़ी पिंक चोला वाला स्वरूप है ना, ये एक तो येलो चोला वाला जो आपको दिख रहा है, ये मेरी मासी लाई थी, मेरी मासी घर लाई थी एंड वो भी इनने क्या दिसंबर में बनी थी कि डुगरी जाने का प्लान है एंड मम्मी बोल रही कि डुगरी जाना है। एंड मैंने बस बोला कि मम्मा पहले झिझक रही थी, वैसी डरपोक सी मेरी मम्मा झिझक रही है कि डुगरी कैसे जाऊँगी, एंड मासी वहाँ से बोल रही है। तो मैंने बोला कि नहीं मासी, मैंने वह आई वहाँ से ना, मैं बेड से मैं कूद ही करके, मैं बेड, वो हॉल में हमारा दीवान बेड है, तो मैं वहाँ से कूद के मैं आई एंड आई वाज लाइक मम्मा आप कैसे बात कर रहे हो, आप पापा जी आपको डुगरी बुला रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो करके। तो मैं ऐसी थी एंड फिर उसके बाद आप ऐसे कैसे करोगे गुरुजी के साथ, आप बिल्कुल भी ऐसे मत करो। तो डुगरी के लिए वैसा वाला सीन होते होते एंड पहुँचे ख़त्म हुआ सारा करा। फिर उसके बाद जब मम्मी गई मासी के साथ, वापस गई मासी के साथ, फिर जब मासी वापस घर आई, मासी ने मेरे को घर पे आते हुए स्वरूप लेके आ रही एक तोहफे के वे में, गुरुजी स्वरूप में आ रहे हैं मेरे पास ऐसे ऐसे करके एंड वैसे करके मेरे को पूरा ये स्वरूप लगा। एक स्वरूप से वो स्टार्ट जिस नंबर से हुआ ना, सारे मेरे घर पूरा दरबार बनने लग गए एक एक करके। किसी और एक संगत आंटी ने मेरे को दिया, दूसरी एक अंकल ने मेरे को स्वरूप दिया करके, बोले कि बेटा तू लेके जाएगी वो करके। एंड जो मेरे को ब्रेसलेट मिली तो मेरे को जन्माष्टमी में मिली अभी। एंड फिर उसके बाद तो मेरे को ना वो था कि हमेशा कभी किसी दिन में मेरे को 3 फुट का जो गुरुजी का एक स्वरूप है मेरे को वो भी चाहिए करके, मेरे दिमाग में हमेशा रहता था करके। जो ऊपर पिंक चोला वाला जो स्वरूप है करके, वो भी मेरे को ब्लेसिंग में मिला करके। दैट आई गॉट ऑन जन्माष्टमी, इमेजिन आई गॉट दैट ऑन जन्माष्टमी। वो भी एक अलग ही कहानी है। मैं ना निकल जाती हूँ, मैं तो सच कह रही हूँ, अभी मैं बाद में बताऊँगी उसकी कहानी जो है, आई मीन जो सत्संग है उसकी, बहुत बड़ी सत्संग जो है इसकी, ब्लेसिंग वे में जो सत्संग बनी है ना, मैं आपको बाद में बताऊँगी। इट्स ऑलरेडी 7-10 करके, तो वो चीज़ है। एंड अभी बड़े मंदिर का भी हो गया, तो मैं लेट तो वैसे ही हो चुके हैं और गुरुजी को तो अच्छा नहीं पसंद ये सब करके। तो अभी मंत्र जाप का थैंक यू सो मच, शुक्राना पापा जी, आपने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दे दी इतनी करके, ब्लेसिंग भी दे दी, थैंक यू सो मच। आई जस्ट आप लोग संगत के साथ मैं एक बारी केक काट देती हूँ। मैंने गुरुजी से ऊपर मैंने बना के रखा है गुरुजी के साथ, सारे संगतों के साथ ही मैं एक बारी केक काटूँगी। एंड फिर उसके बाद मैं बस थैंक यू करके एंड शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने मेरे को बख्शा है, सब कुछ दिया है। इस मतलब कि जो ज़िंदगी में लड़की सत्संग बोल नहीं पाती थी, इतने सालों से नहीं बोला है करके, आज मेरे को मिल रहा है मौका, वो भी ऑन माई बर्थडे। इमेजिन दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट ब्लेसिंग। तो वो बहुत बड़ी चीज़ मेरे को दिया है। एंड जो अभी मैं उठती हूँ, वन मिनट
एक मिनट। एक्चुअली मैं 2 घंटे से जोत भी जा रही थी। सो दिस इज़ माई गुरु जी का। एंड अगर आप यहाँ पे साइड में देखो एक ओम बना नज़र आएगा, ये आज का ही शाम का टीका है जो मैंने लगाया था। आपको ओम नज़र आएगा उसमें, स्लांटिंग में अगर आप देखोगे आपको ओम नज़र आएगा, जो गुरु जी ने आज ब्लेसिंग में दे दिया। एंड गुरु जी के लिए मैंने केक बना दिया था। मेरे बर्थडे के साथ मैं गुरु जी के साथ ही स्पेंड करूँगी अपना बर्थडे एक बारी। एंड ये जितनी भी मेरे को स्वरूप मिली है, दिस इज़ जस्ट अ वीक अगो। एंड ये मेरे को ट्रैवल करने के लिए मिला है फ्रॉम बॉम्बे, फॉर गोइंग टू बॉम्बे। ये मेरे को स्वरूप मिली है। जस्ट मैंने बस बोला था कि मेरे को एक स्वरूप चाहिए कि जिसमें मतलब इतना बड़ा भी ना हो एंड छोटा सा हो, जिसमें मैं चल पाऊँ, मैं बॉम्बे जा पाऊँ। एंड गुरुजी ने मेरे को बख्शा है सिर्फ ये स्वरूप। आप देखो, अगर मैं इसके साथ में ट्रैवल करूँ, गुरुजी की नज़र सब जगह ही है मेरे साथ, तो मेरे को उस चीज़ का टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। करके मेरा छोटा सा, मेरी होप आपको पसंद आए, मेरा ही छोटा सा दरबार है। मम्मा एक में देना, मम्मा एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। जय गुरु जी सबको। शुक्राना फॉर अटेंडिंग द सत्संग। जो भी आप सब यहाँ पर आए हो, अनगिनत लाइक 74-75 पीपल, थैंक यू सो मच संगत जी। आप आए हो मेरे साथ अब मेरे ही बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए विथ माई पापा जी। एंड लाइक यू नो दैट्स माई बिगेस्ट ब्लेसिंग जो मेरे को मिला है आज। एंड 1 मिनट, मेरे साथ आई थिंक बहुत सारे, सबका भी वो चीज़ होगा। आई मीन आई एम नॉट द ओनली वन जो पैदा हुआ है इस दिन पे, बट जो भी आज मेरे साथ पैदा हुआ है सबको हैप्पी बर्थडे। एंड हैप्पी बर्थडे टू मी एंड सबको टिंग टिंग, हैप्पी बर्थडे टू मी एंड सबको टिंग टिंग। क्या करूं, अब ऐसे ही गाना पड़ेगा। 1 मिनट, तो एक हाथ से करना बहुत थोड़ा मुश्किल लगेगा। 1 मिनट। गुरु जी सबसे पहले मम्मा हेल्प करना प्लीज़ एक बारी, ये करना। 1 मिनट। मेरे को एक्चुअली चॉकलेट इतना पसंद नहीं है एंड मेरी मम्मा को चॉकलेट केक बहुत पसंद है एंड मेरे को पसंद है ऑरेंजेस के साथ। 1 मिनट। दैट्स माई फर्स्ट बर्थडे विद माई, आई थिंक एवरी बर्थडे इज़ विद गुरुजी, बट माई गुरुजी इज़ गोना ब्लेस मी एंड एवरी संगत जो आज यहाँ पर है हमारे साथ, हर संगत को सबकी ब्लेसिंग्स हो, सबको बख्शे। एंड मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपकी ज़िंदगी जितनी भी खुशहाली से बने, आप सबका कल्याण हो, सबके ऊपर कृपा बने रहे, क्योंकि एंड ऑफ द डे गुरु जी ही आपके साथ रहेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर करो जब तक आपको वो लगे ना कि गुरु जी आपके साथ पूरा तरह से आपके कष्टों को पूरे नींबू के साथ निचोड़ने दो, कोई बात नहीं, निचोड़ने दो। आपको उसके टाइम पे ही रियलाइज़ होगा कि हाउ क्लोज यू आर टू योर गुरु जी। इट इज़, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि इन 7 सालों में ना जो मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ, इन 7 सालों में स्टार्टिंग में आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। इफ़ यू आर अ न्यू संगत, ऑनेस्टली मैं बोलूँगी आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि वैल्यू क्या होती है। एंड व्हेन द प्रोसेस, जो गुरुजी का एक होता ना कि दिखाते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में, जब गुरुजी के वचन में होता है ना कि गुरुजी वचन में बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिकल करके दिखाता करके, तो वो ही है। वो गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं उस फॉर्म में कि अगर आपको अभी नहीं लग रहा ना तो आपको जाके लगेगा। ये नहीं कि आप अभी गुरुजी ने आपके लिए मिरेकल कर दिया तो आप गुरुजी को छोड़ दो बाद में जब आपको कुछ ना हो। आपकी दिन की शुरुआत गुरुजी से होनी चाहिए, आपकी एंड गुरुजी के साथ होना चाहिए। आप सोए तो गुरुजी का मंत्र जाप कर लो या सोने से उठने के पहले वो मंत्र जाप करो, बट लाइक यू नो कीप बीइंग विद गुरुजी। डोंट, मतलब मैं चर्च, ऐसा तो है नहीं कि मैं चर्च नहीं जाती, मैं जाती हूँ। मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरे को जोत नहीं जलती हूँ, हर सुबह जोत मेरी जलती है, मतलब कि हर दिन मेरा गुरुजी के साथ मेरा जोत जलता है। बट दैट डजेंट मीन यू लीव गुरुजी करके। एंड एक होता ना, अगर कोई आपके टेम्पल आए या गुरुद्वारे आए या चर्च आए, वो खुले दिलों के साथ
बुलाओ उनको खुले दिलों के साथ, मानो उनको, अगर वो आपके लिए आ रहे हैं या जो भी है वो मतलब कि खुले दिल से उनको वो करो। कभी ज़िंदगी में उस इंसान को ताना मत मारो कि लाइक यू नो अब तेरे पास टाइम आ गया भगवान के लिए, ये कभी मत ज़िंदगी में करना, क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं है कि आपको ये चीज़ उसका वैल्यू नहीं पता कि वो इंसान एक्चुअली में कितना सेवा कर रहा है या कितना सिमरन कर रहा है। एंड जजिंग से ना किसी का कुछ भला नहीं होता, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो किसी का जजिंग से कुछ भला होता नहीं है। एंड मैं एक चीज़ भगवान ने मेरे को सिखाया है, दैट इज़ जितना अमीर इंसान हो जाए और जितना घमंड ऊपर जाए वो वापस नीचे लेके आ जाता है भगवान जी, और कोई नहीं करता। दैट इज़ गुरुजीज़ वे ऑफ लिविंग, माँ शिव का लिविंग। एंड जितना मेरा भोला है भंडारी वही है मेरे भोलेनाथ जी, दैट इज़ व्हाट आई से। एंड मेरे शिव जी ने मेरे को सब कुछ ब्लेसिंग फॉर्म में मेरे को बख्शा है, मेरे को गुरुजी ने बख्शी है। मेरे बोलते ना कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने अगर कुछ भी आज भूल चुक माफ़, किसी को भी हर्ट करा, किसी संगत की हर्ट करी है, कि जो भी मैंने कुछ करा मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दो। मेरा ये नहीं रहता है कि मैं कुछ बोलूँ, पर जो मेरे दिल में रहता है मैं बोल देती हूँ। एंड मैं जितनी नटखट हूँ मैं वैसी ही हूँ, मेरे में कुछ वो नहीं है कि मैं कुछ आके मैं किसी का बुरा बोलूँ या वो करूँ ना। मेरे को किसी का मतलब है आप क्या कमाते हो, आप क्या नौकरी करते हो, मेरा कुछ नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू बी हैप्पी। आई वॉन्ट गुरुजी टू ब्लेस यू ऑल, क्योंकि आपको अकेले की ज़रूरत नहीं है, आपकी फैमिली को भी ज़रूरत है। मेरे यहाँ तक आप लेके चलो, मेरा डॉगी हर सुबह गुरुजी के टाइम पे ही, अभी मंत्र जाप शुरू हो जाएगा, मैं अभी बड़े मंदिर का लाऊंगी, आके बैठ जाएगी। अगर सुबह का पूजा पाठ होगा मेरा डॉगी आके मेरे पास बैठ जाता है। इनको इतना रहता है, मेरे बच्चों को भी पता है ये चीज़ करके चीज़ है। माई डॉग्स, आई एम नॉट मैरिड, आई एम सॉरी, बट वो चीज़ रहता है कि हैव फेथ, डोंट लूज़ योर फेथ। आपका जो फेथ है ना उसको डट के पकड़ के रहो। आपको अगर कोई बोलता है सरेंडर करो, पूछो मत सरेंडर क्या होता है, क्योंकि मेरे को सबने बोला था सरेंडर करने के लिए, मेरे को बाद में समझ में आया ना सरेंडर क्या होता है, मेरे को तो बाद में समझ में आया। मेरे पास इतने सत्संग के भंडार है कि मैं आपको अभी बता नहीं सकती। अगर मैं बताती रहूँगी तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, जब मेरे को अगली बारी मौका मिलेगा तब मैं बताऊँगी। यहाँ पर सब कुछ गुरुजी ने मेरे को बख्शा है, एंड विदाउट हिम आई एम नथिंग। दिस इज़ जस्ट एंड ओनली थिंग जो मेरे गुरुजी मेरे साथ है यहाँ पर अभी। दिस इज़ ओनली माई गुरुजी, ही इज़ फिल्ड दिस हाउस विद ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स, जो मैं अनगिनत रूप में बोल सकती हूँ। दिस इज़ माई गुरुजी's दरबार। एंड यहाँ से तो गुरुजी हिलने वाले नहीं है। मैं तो ये चीज़ बोल के रखूँगी कि जो मेरे पापा ने दिया है और बख्शा है वो वही रहेगा, ठीक है। एंड अरदास सबसे एंड गुरुजी से यही है, सरबत दवला, सबका भला हो, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, सबकी ज़िंदगी में कभी कोई भी इंसान दखल अंदाज़ी ना करे, और अपने बलबूते से, मेहनत से गुरुजी खुद ही आपको आगे लेके जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट है, गुरुजी संभालेगा, और कोई नहीं संभाल सकते। करके मिलने तो मेरी मम्मी पापा के अलावा और गुरुजी के अलावा मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो मेरी ग्रैनी के लिए करा, और कोई नहीं कर सकता है। लाइक बोलते ना कि गुरुजी ब्रॉट माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स टू शो मी कि external family won't be there for you, only your parents and your childhood friends, or even if you don't have friends, I am with you. That is जो गुरुजी वो चीज़ बोलता है, तू अकेली है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे को और कोई मतलब नहीं है। और अगर मेरा गुरुजी मेरे साथ है तो मेरे को क्या ही टेंशन। सबका ज़िंदगी में कृपा करे गुरुजी, मेरा यही अरदास है ऑन माई बर्थडे कि सबका कृपा हो, सबकी ज़िंदगी पे मेहर हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी घर पे प्रॉब्लम्स चल रही है, आपकी ज़िंदगी का सारे सुख आपको मिले और दुख एक भी ना मिले, ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना। एंड अभी मैं ख़त्म करती हूँ, मेरे को जाना बड़े मंदिर, 7:20 हो गया, ठीक है। जय गुरुजी सबको, एंड जय गुरुजी फ्रॉम माय पापा जी, ठीक है। जय गुरुजी, बाय बाय।